एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम अशी होता है, जो दिखने में काफी अगली होता है और उसके पास कोई खास टैलेंट नहीं होता। मतलब वो बिल्कुल एवरेज सा लड़का होता है। एक दिन अचानक उसकी डेथ हो जाती है जब एक तेज स्पीड से आती हुई गाड़ी उसको टक्कर मार देती है। फिर वो सीधा एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाता है। यहाँ पर गलती से उसके अंदर एक लक स्किल अवेकन हो जाती है जो कि उसको लास्ट मोमेंट पर बचाने की पावर रखती है। लेकिन फिर भी अशी अपनी इस स्किल को सभी से छुपा कर रखता है और एक नॉर्मल लड़के की तरह रहने का नाटक करता है। उसके बाद हमें एक विलेज दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है, जहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर्स को ऑर्क टाइप मोस्टर ने बिना किसी रहम के मार दिया होता है। लेकिन ये सब यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि वो मोस्टर अभी भी रुकने वाले नहीं थे, बल्कि वो बाकी बचे हुए विलेजर्स को भी एक एक करके ढूंढना और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। तभी जब अपनी जीत का सेलिब्रेशन करने वाले होते हैं, तभी उनके सामने अचानक से एक एडवेंचरर आ जाता है जिसका नाम असी होता है। वो बिना डरे उन सभी मोस्टर्स के सामने अकेला खड़ा हो जाता है, जैसे कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जिसे देखकर सभी मोस्टर जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस नहीं है, तुम हमारे सामने बहुत ही कमजोर हो और हमारी ताकत के आगे तुम टिक भी नहीं पाओगे। लेकिन असी उनकी बातों से बिल्कुल भी नहीं डरता और उन्हें शांत रहने की वार्निंग देता है कि अगर तुम लोग और पास है तो तुम्हें बहुत ही बुरा पछताना पड़ेगा। ये सुनने के बाद एक और उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अगर मेरे पास तुम्हारी आधी भी कॉन्फिडेंस होती तो मैं कब का पूरी दुनिया जीत चुका होता। इसके बाद मोस्टर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उनमें से एक बिना सोचे समझे सीधा अशी पर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही वो असी के पास पहुंचने वाला होता है कि तभी जमीन जोर से हिलने लगती है और उसमें से एक बड़ा सा पत्थर का पिलर बाहर निकलता है जो कि सीधा उस मोस्टर को चीर देता है और वो तुरंत वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर सभी मोस्टर्स एकदम से शॉक हो जाते हैं और तब हमें पता चलता है कि ये पावरफुल अटैक अशी की बड़ी बहन माया ने किया था। माया हवा में बिल्कुल शांत खड़ी होती है और अपनी स्ट्रॉन्ग मैजिक की मदद से दूसरे और को भी एक ही पल में खत्म कर देती है। अब तक 2 मोस्टर मर चुके होते हैं और अब तीसरे मोस्टर का सामना करने के लिए रेडी हो जाती है वो। लेकिन तीसरा मोस्टर उसे देखते ही डर के मारे हिल भी नहीं पाता, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि वो किसी आम इंसान से नहीं बल्कि एक पावरफुल मैजिक यूजर से लड़ने वाला है। इसके बाद स्टोरी थोड़ी सी पैनिक चली जाती है, जहाँ पर हमें अशी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर अशी एक छोटी सी लड़की को बचाता है जो कि तेज आती हुई कार से टकराने वाली होती है और बिना सोचे समझे उस लड़की को पुश करके बचा लेता है, लेकिन खुद उस गाड़ी की जोरदार टक्कर खा लेता है। इस एक्सीडेंट की वजह से असी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और वो धीरे धीरे अपना सेंस खोने लगता है। तभी वो देखता है कि वो लड़की बिल्कुल सेफ है और जिंदा है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वो अपनी बहन माया के बारे में सोचने लगता है, जब उसे मेरी डेथ के बारे में पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगी, कितनी परेशान होगी बेचारी। तभी अचानक से उसके सामने एक तेज रोशनी आ जाती है जो कि उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है और यहीं से एक नई जर्नी की शुरुआत होने वाली है। एक पल में अशी खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाता है और जैसे ही वो अपनी आंख को खोलता है तो उसके सामने ऐसी क्रिएचर्स होते हैं जिन्हें उसने सिर्फ फैंटेसी स्टोरी में ही देखा था, जैसे कि ड्रैगन्स और स्लाइम्स। ये सब देखकर उसे समझ में आ जाता है कि वो सच में एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो चुका है और ये बात सोचकर वो अंदर से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो शांति से सिटी के अंदर चलना स्टार्ट कर देता है और रास्ते में गलती से एक आदमी से टकरा जाता है, जिसके बाद वो तुरंत सॉरी बोल देता है। आगे चलते हुए वो एक और अजीब चीज नोटिस करता है, यहाँ के सभी लोग उसी की लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, जिससे कि सब कुछ उसके लिए बहुत ही इजी बन गया होता है। थोड़ी देर के बाद उसे एडवेंचर गिल्ड के बारे में पता चलता है, जिसे सुनते ही और भी ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो एक ऐसी दुनिया में आ गया है जो बिल्कुल उस गेम जैसी है जिन्हें वो पहले बहुत ही पसंद करता था। फिर वो अपने फोन से एक फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका फोन इस दुनिया में काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए वो सोचता है कि इसका कोई यूज नहीं है और वो सीधा एक पवन शॉप पर चला जाता है ताकि वो अपना फोन बेच सके। शॉप का ओनर उस फोन को ध्यान से देखता है और उसे एक रेयर और मिस्टीरियस चीज समझ आती है, जिसके बदले वो अशी को 500 कॉइंस देने के लिए रेडी हो जाता है। अशी बिना सोचे समझे उस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और इतने पैसे मिलने पर वो काफी खुश हो जाता है। उन पैसों से वो एक लेदर आर्मर सेट और एक नई सोर्ड खरीदता है और अब उसका एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है। वो सपने देखने लगता है कि वो एक दिन एक बड़ा हीरो बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग मोस्टर को हराएगा और अपना नाम इस दुनिया में बना लेगा। उसके बाद वो सीधा एडवेंचरस गिल्ड की तरफ चला जाता है, जहाँ पर एंटर करते रिसेप्शनिस्ट उसका वेलकम करती है। असी उसे बताता है कि वो पहली बार कोई क्वेस्ट लेने के लिए आ रहा है, जिसे सुनकर वो कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो अशी को एक फॉर्म देती है, जिसे फिल करने के बाद वो ऑफिशियली एक एडवेंचरर बन जाता है। उसके बाद वो उसे एक सिंपल सा बिगिनर मिशन देती है, जिसमें उसे सिटी के बाहर जाकर वीक रैबिट्स का शिकार करना होता है। लेकिन जैसे ही असी सीट के गेट के बाहर निकलता है, तभी उसी के सामने एक ड्रैगन आ जाता है। चाहे वो ड्रैगन साइज में थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन फिर भी वो एक ड्रैगन ही होता है, जिसे देखकर अशी तुरंत डर जाता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो ड्रैगन उसका पीछा छोड़ने के मूड में नहीं होता। वो अशी के पीछे पड़ जाता है और उस पर फायर बॉल से अटैक करने लगता है। असी किसी तरीके से उन अटैक से बचता हुआ एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाता है। यहाँ आकर उसे रियलिटी का एहसास होता है कि वो असल में कितना कमजोर है। उसके पास ना कोई पावरफुल स्किल है और ना ही कोई ऐसी
ताकत जो कि उसे इस सिचुएशन से बचा सके। तभी वो ड्रैगन उसे फिर से देख लेता है और उसे खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मजबूरी में अशी जमीन से एक पत्थर उठाता है और अपनी पूरी हिम्मत के साथ उस ड्रैगन की तरफ फेंक देता है। लेकिन अशी का वो अटैक बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता और उसका उस ड्रैगन पर कोई असर नहीं पड़ता, जिससे कि वो अटैक बिल्कुल बेकार हो। यह देखकर ड्रैगन इरिटेट हो जाता है और अब वो डिसाइड करता है कि अशी को एक फाइनल अटैक में खत्म कर देगा। तभी अशी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी बहन माया का नाम लेकर उसे मदद के लिए पुकारने लगता है। जैसे ही वो पूरी ताकत से माया को बुलाता है तभी अचानक से हवा में एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बन जाता है और अगले पल माया उसके सामने अपीयर हो जाती है, जैसे उसकी आवाज सुनकर तुरंत आ गई हो। इतने टाइम के बाद एक दूसरे को देखकर दोनों के अंदर खुशी की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है। लेकिन ड्रैगन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सीधा माया पर फुल स्पीड में अटैक कर देता है। माया उस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेती है और उसकी बॉडी में एक पावरफुल एनर्जी फ्लो होने लगती है। अपने छोटे भाई को बचाने के लिए वो अपनी मुट्ठी में फायर मैजिक इकट्ठा करती है और सीधा ड्रैगन पर एक पावरफुल पंच मार देती है। सिर्फ एक ही अटैक में वो ड्रैगन तुरंत मर जाता है, जिससे कि उसके सामने कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर अशी बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी बहन ने एक ड्रैगन को सिर्फ एक ही हिट में खत्म कर दिया होता है। अब उसके दिमाग में बहुत ही सारे सवाल आने लगते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि माया इस दुनिया में कैसे आ गई। पहले तो उसे लगता था कि शायद से वो जो देख रहा है वो एक इल्यूजन है, लेकिन जब माया उसके पास आकर उसे गले लगाती है तब उसे कुछ टच की वार्मथ फील होती है और उसे समझ में आ जाता है कि ये सब सच है। माया सच में उसके सामने खड़ी है। फिर असी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई, जिस पर माया उसे बताती है कि तुम्हारा बॉडी अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा है और तुम कोमा में हो। वो कहती है कि वो तुम्हारी बातें सुन पा रही थी जब तुम कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे किसी दूसरी दुनिया के बारे में। तभी उसे डाउट हुआ कि तुम्हारी सोल कहीं और चली गई है, इसलिए बिना सोचे समझे वो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे आ गई। ये सुनने के बाद अशी को समझ में आ जाता है कि उसका असली बॉडी अब भी उस दुनिया में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन के साथ वापस घर जाना चाहता है। फिर वो माया से पूछता है कि हम वापस कैसे जाएंगे, जिस पर माया बिल्कुल शांत होकर कहती है कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर असी एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि माया बिना किसी प्लान के यहाँ पर आ गई होती है। फिर माया उससे कहती है कि उसके लिए ये सब मैटर नहीं करता, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बस ये था कि तुम सेफ हो, बाकी सब चीजें उसके लिए कोई मतलब नहीं रखती। और यही बात समझकर असी को रियलाइज होता है कि उसकी बहन बिना किसी प्लान के उसे बचाने के लिए यहाँ तक आ चुकी है। ये सब समझने के बाद असी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन माया के साथ मिलकर इस दुनिया में अपनी एडवेंचर जर्नी को स्टार्ट करेगा। उसके बाद स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर माया लास्ट बचे हुए मॉन्स्टर को भी आसानी से खत्म कर देती है। असी को याद आता है कि माया ने कहा था कि वो विलेजर्स के लिए बदला लेना चाहती है, लेकिन असल में उसका गुस्सा किसी और बात पर था। वो मॉन्स्टर उसके भाई को वीक बोल रहे थे। बस यही बात माया को सबसे ज्यादा हर्ट कर गई। फाइट के बाद माया असी के फेस पर एक छोटा सा स्क्रैच नोटिस करती है और वो तुरंत टेंशन में आ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम जल्दी से हीलिंग पोशन का यूज करो, लेकिन असी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये छोटी सी चोट है जो कि पानी से साफ करने पर ठीक हो जाएगी। इस पर माया मजाक में कहती है कि मैं तुम्हारा पूरा फेस ही लिख करके क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि वो हमेशा उसकी केयर करती है। दूसरी तरफ विलेज की एक लड़की गलती से ये समझ लेती है कि मॉन्स्टर्स को असी ने मारा है। धीरे धीरे सभी लोग भी ये बात को मान लेते हैं और असी को हीरो समझकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। बाद में जब असी एडवेंचरस गिल्ड जाता है, वहाँ भी सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उसकी हीरो वाली स्टोरी पूरी जगह फैल चुकी होती है और सब लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। फिर उसे एक नए रैंक पर प्रमोट कर दिया जाता है और उसे एक बैच भी दिया जाता है जो कि उसकी नई पोजीशन को शो करता है। लेकिन साथ ही उसे एक स्ट्रिक्ट वार्निंग भी दी जाती है कि अगर कोई वीक होते हुए भी स्ट्रॉन्ग होने का नाटक करेगा तो उसे वहीं पर मार दिया जाएगा। ये सुनने के बाद असी के अंदर डर बैठ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को उसकी असली वीकनेस के बारे में पता चले। गिल्ड से बाहर आने के बाद वो माया से कहता है कि क्या तुम अपनी पावर को हाइड कर सकती हो ताकि सब लोग मुझे ही असली हीरो समझे। उसके बाद असी माया का स्टेटस चेक करता है, लेकिन माया पहले से ही उसकी बात को गलत समझ लेती है। फिर जब असी उसे प्रॉपर्ली समझाता है तो माया उसे अपना स्टेटस दिखाती है, लेकिन ये देखकर असी बहुत ही शॉक हो जाता है क्योंकि उसके स्टेटस में कोई भी नंबर शो नहीं हो रहे होते हैं। तब असी को समझ में आता है कि माया की पावर इतनी ज्यादा है कि सिस्टम भी उसे मेजर नहीं कर पा रहा है, मतलब वो नॉर्मल लेवल से बहुत ही ऊपर है। और ये देखकर असी के अंदर एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और उसे लगने लगता है कि वो बस एक साइड कैरेक्टर है, क्योंकि इस दुनिया में असली हीरो तो क्लियरली उसकी बहन माया है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए वो माया से कहता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपना स्टेटस किसी को भी नहीं दिखाओगी, और माया बिना सोचे समझे तुरंत हाँ बोल देती है। उसके बाद वो दोनों देखते हैं कि कुछ एडवेंचरस का ग्रुप वहाँ से जा रहा होता है जिन्हें सब लोग रिस्पेक्ट के साथ देख रहे होते हैं। तभी पान शॉप का ओनर अशी को बताता है कि ये लोग इस टाइम के सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरस हैं और ये डीमन आर्मी से लड़ने के लिए जा रहे हैं। और ये सुनने के बाद असी सोचने लगता है कि अगर ये लोग डीमन किंग को हरा देते हैं तो शायद से मैं और मेरी बहन अपनी असली दुनिया में वापस जा सकते हैं। लेकिन शॉप ओनर सीरियस होकर कहता है कि डीमन किंग को हराना इतना आसान नहीं है। वो बताता है कि उस ग्रुप का लीडर शेफ फ्रेड है जो कि ड्रैगन रैंक तक पहुंच चुका है और उसका नाम हर जगह फेमस है। उसके बाद जब वो ग्रुप वहाँ से चला जाता है तभी एक शराबी आदमी वहाँ पर आ
जाता है और बिना वजह हंगामा करने लगता है और शेफ फ्रीड को गालियां देने लगता है और साथ ही एक बेचारे आदमी की शॉप को भी तोड़ देता है। ये सब देखकर वहाँ के लोग डर जाते हैं क्योंकि वो आदमी पहले ही गोल्ड रैंक का एडवेंचरर रह चुका था, इसलिए कोई भी उसे टक्कर देने की हिम्मत नहीं करता। तभी शॉप ओनर सभी लोगों को बताता है कि असी भी गोल्ड रैंक का है और उसे कोई नहीं रोक सकता। ये सुनते ही सभी लोग असी की तरफ देखने लगते हैं और उसे हीरो की तरह देखने लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अशी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी असली वीकनेस सभी के सामने न आ जाए। तभी वो शराबी आदमी सभी के सामने असी का मजाक उड़ाता है, जिसे देखकर माया को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन असी उसे रोकता है और कहता है कि तुम कोई सीन मत क्रिएट करो और बात को यहीं पर खत्म करने दो। पर अंदर ही अंदर माया डिसाइड कर लेती कि वो उस आदमी को थोड़ा सा सबक जरूर सिखाएगी जब तक वो माफी ना मांग ले। सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए असी माया से कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो एक्टिंग करने में। इसके बदले वो माया से प्रॉमिस करता है कि उसकी कोई भी विश को पूरा करेगी। फिर असी उस आदमी के सामने आगे बढ़ता है जबकि माया चुपचाप पीछे से अपनी मैजिक का यूज करती है। किसी को भी ये नहीं पता चलता है कि असल में हो क्या रहा है। सभी को लगता है कि असी खुद पावरफुल अर्थ मैजिक का यूज कर रहा है, लेकिन सच ये होता है कि माया सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है पीछे से। ये देखकर वो शराबी आदमी डर जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और असी का नाम लेकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। अंदर ही अंदर असी को थोड़ा सा सुकून मिलता है कि इस बार भी उसकी सच्चाई सभी के सामने नहीं आई। अब असी का सीक्रेट अभी भी सेफ होता है और किसी को भी उसकी असली सच्चाई के बारे में पता नहीं चला था। उस रात माया उसका किया हुआ प्रॉमिस याद दिलाती है और कहती कि अब अपनी विश को चाहती है। फिर वो असी से कहती कि मुझे तुमसे एक चीज चाहिए और ये सुनते ही असी बिल्कुल शॉक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। दूसरी तरफ एक पावरफुल डीमन वुमेन दिखाई देती है जो कि अकेले ही एक बड़े से ड्रैगन को हरा देती है। वो कहती है कि वो इस दुनिया में अचानक से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हुई है और जल्दी से जल्दी उस इंसान से मिलना चाहती है जिसके पास ये पावर है। कुछ दिन के बाद असी स्लाइम से फाइट कर रहा होता है और इस बार अपनी मेहनत से एक स्लाइम को खुद ही हरा देता है। माया भी वहाँ पर होती है और वो सिर्फ एक ही फायर अटैक से सारे स्लाइम को एक ही साथ खत्म कर देती है। फाइट के बाद माया उस पर प्राउड फील करती है क्योंकि कम से कम उसने एक मॉन्स्टर को तो हरा ही दिया। दूसरी तरफ स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर सेफिड अपनी पूरी पार्टी के साथ उसी डीमन वुमेन के सामने आता है, लेकिन वो डीमन वुमेन उन सभी को आसानी से रोक देती है जैसे कि उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल हो। सेफिड अपनी बची हुई ताकत का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लेवल के आसपास भी नहीं होता और डीमन वुमेन बिना किसी मेहनत के उसे हरा देती है और उसके चेहरे पर जरा सा भी थकान नहीं होती। फाइट के बाद वो एक नए स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट की तलाश में निकल पड़ती है जो कि उसे सच में चैलेंज दे सके। इधर अशी और माया वापिस से घर जा रहे होते हैं, तभी माया हल्का सा काउच करती है। अशी तुरंत अपनी जैकेट उसे दे देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। ये देखकर माया बहुत ही खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। अगले दिन अशी डिसाइड करता है कि वो इस बार एक क्वेस्ट को अकेला करेगा। जब माया घर पर कपड़े धो रही होती है तभी अचानक से उसे फील होता है कि अशी घर पर नहीं है। वो तुरंत उसके रूम में जाती है जहाँ पर उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। ये देखकर माया उसके बेड पर गिर जाती है और उसकी बेडशीट को स्मेल करने लगती है बिना ये समझे कि वो ये क्या कर रही है। दूसरी तरफ अशी एडवेंचरस गिल्ड में होता है जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट टान्या उसके लिए एक क्वेस्ट ढूंढ रही होती है, लेकिन वो बार बार उसे ऐसे डिफिकल्ट क्वेस्ट को सजेस्ट करती है जैसे कि अपनी बहन के बिना कभी कंप्लीट नहीं कर सकता। उसके बाद उसे एक इजी टास्क रिकमेंड किया जाता है जिससे कि अशी बिना किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट कर लेता है। उसका मिशन होता है कलरफुल मशरूम को कलेक्ट करना और फिर अशी जंगल की तरफ निकल जाता है जहाँ पर वो बिना किसी प्रॉब्लम के काफी सारे मशरूम को कलेक्ट कर लेता है। मशरूम को इकट्ठा करते वक्त उसकी नजर एक वार्निंग साइन पर पड़ती है जहाँ पर लिखा होता है कि इस एरिया में ड्रैगन्स बियर्स रहते हैं। तभी अचानक से एक बड़ा सा बियर उसके सामने आ जाता है जिसे देखते ही अशी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। अपनी जान बचाने के चक्कर में वो उन मशरूम को बियर की तरफ फेंकता है, लेकिन बियर उन्हें बड़ी मजे से खा लेता है जैसे कि वो कोई टेस्टी खाना हो। तभी अगली पल उस बियर पर एक बहुत ही पावरफुल स्पेल अटैक होता है जिससे कि वो तुरंत ही खत्म हो जाता है। ये देखकर अशी नीचे गिर जाता है और उसे एक जाना पहचाना सा फील होता है और वो सोचता है कि उसकी बड़ी बहन ने उसे बचाया है, इसलिए वो उसे थैंक यू बोलते हुए बुलाता है। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो वो माया नहीं होती। ये देखते ही अशी घबरा जाता है और तुरंत अपनी बात के लिए माफी मांगने लगता है। तब हमें पता चलता है कि उसे बचाने वाली एक डीमन वुमेन है जिसका नाम किल मारिया होता है और जब अशी उसे अपनी बड़ी बहन बुलाता है तो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अशी उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने सही टाइम पर उसे बचा लिया। तभी वहाँ पर और भी बियर्स आ जाते हैं। ये देखकर किल मारिया अशी को पकड़कर बहुत ही जोर से हवा में फेंक देती है ताकि वो सेफ रहे। उसके बाद वो अपनी पावरफुल मैजिक से सभी बियर्स को एक ही अटैक में खत्म कर देती है और इस बात को ध्यान में रखती है कि अशी को जरा से भी चोट ना लगने दे। फिर वहाँ पर बियर्स का लीडर आ जाता है जिसे देखकर किल मारिया काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो बियर एक बहुत ही डेंजरस अटैक करता है, लेकिन किल मारिया अशी को प्रोटेक्ट करते हुए एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल बैरियर से उसे अटैक को रोक देती है। उसके बाद एक पावरफुल काउंटर अटैक करती है जिससे कि एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो बियर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सब देखकर अशी उसकी पावर से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि इसकी पावर उसकी बड़ी बहन के बराबर है। लेकिन दूसरी तरफ किल मारिया थोड़ी सी निराश होती है क्योंकि उसका ओपोनेंट
यूनिट उसके लेवल से बहुत ही कमजोर था। फाइट के बाद असी को सच का पता चलता है कि किलमारिया 6 ग्रेड डीमन लीडर में से एक है। ये सुनने के बाद असी बहुत ही शौक हो जाता है, लेकिन किलमारिया उसे समझाती है कि वो कभी भी कमजोर लोगों पर अटैक नहीं करती और वो असी को अपने छोटे भाई की तरह देखती है। उसके बाद किलमारिया असी को बताती है कि वो एक असी नाम की लड़की को ढूंढ रही है, क्योंकि उसने उसके बारे में सुना था कि वो बहुत ही पावरफुल है। ये सुनने के बाद असी चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी पॉकेट से उसका रैंक बैज गिर जाता है। किलमारिया उस बैज को उठा लेती है और उस पर लिखे नाम को पढ़कर वो ये मान लेती है कि ये वही पावरफुल एडवेंचरर है जिसे वो ढूंढ रही थी, इसलिए वो तुरंत उससे फाइट करने का फैसला करती है। तभी उसी वक्त माया को महसूस होता है कि उसका भाई खतरे में और वो बिना देरी किए तुरंत उसकी तरफ आ जाती है। इधर किलमारिया असी का पीछा कर रही होती है और असी अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक से माया उन दोनों के सामने आ जाती है और असी उसे देखते ही बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करता है। किलमारिया तुरंत समझ जाती है कि माया के पास अब नॉर्मल लेवल की पावर है, लेकिन माया गलत समझ लेती है और वो सोचती है कि किलमारिया उसके भाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। खासकर उसकी रिवीलिंग आउटफिट को देखकर माया को लगता है कि अब असी इतना पॉपुलर हो गया है कि सब उसके आसपास आना चाहते हैं और यहीं से सिचुएशन और भी डेंजरस फाइट में बदल जाती है। किलमारिया माया पर अटैक करती है, लेकिन माया उस अटैक को सीधा ब्लॉक कर लेती है। दोनों ही एक दूसरे की पावर को देखकर थोड़ी सी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ लगभग बराबर होती है। ये देखकर किलमारिया बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसे फाइनली एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिल गया था। उसके बाद दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। उनकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि उनके अटैक से आसपास का पूरा एरिया तबाह होने लगता है। माया को चोट भी लगती है, लेकिन वो बिना रुके तुरंत काउंटर अटैक करती है और किलमारिया को जोर से जमीन पर गिरा देती है, जिसके बाद किलमारिया कहती है कि अब वो अपनी असली पावर का यूज करेगी। फिर वो अपने सबसे पावरफुल स्पेल का यूज करती है, जिसमें से एक बड़ा सा आग का गोला बाहर निकलता है और माया पर अटैक करता है। लेकिन माया भी अपनी स्पेशल टेक्निक बिग सिस्टर विंड वाइल्ड का यूज करती है और एंड में माया उस अटैक को ओवर पावर कर देती है और किलमारिया को हरा देती है। ये देखकर किलमारिया अपनी हार मान लेती है और अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लेती है। माया उसे खत्म करने वाली होती है, लेकिन तभी असी उसे रोक देता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे। ये देखकर माया बहुत ही शौक हो जाती है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि किलमारिया उसके भाई को फंसाना चाह रही थी। तभी असी उसे समझाता है कि किलमारिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने उसकी जान 2 बार बचाई है। लेकिन दूसरी तरफ किलमारिया को मरने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। तभी असी उसे याद दिलाता है कि उसने सबसे पहले उसे अपनी बड़ी बहन कहा था और तब उसे उसकी बात मान लेनी चाहिए। ये बात वहाँ पर किसी को समझ में नहीं आती, ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। लेकिन एंड में वो लोग किलमारिया को नहीं मारते। उसके बाद असी और माया वापिस अपने घर लौट आते हैं। किलमारिया उन दोनों से मिलकर काफी खुश होती है और उनके साथ टाइम स्पेंड करने में उसे काफी अच्छा लगता है। रास्ते में असी उससे कहता है कि उसके लिए खुद डिनर बनाएगा और ये सुनते ही किलमारिया बहुत ही खुश हो जाती है। फिर जब वो डिनर कर रहे होते हैं, तब माया कहती है कि असी जो मशरूम लेकर आया था उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा टेस्टी है। उसके बाद माया नहाने के लिए चली जाती है और इतनी सारी चीजों के बाद फाइनली सब कुछ शांत हो जाता है। अगले दिन असी एक वीक गोब्लिन से भागता हुआ नजर आता है। वो उस गोब्लिन पर पत्थर फेंक कर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक इतना वीक होता है कि उस गोब्लिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक से कई सारे गोब्लिन्स एक साथ आ जाते हैं और असी पर अटैक कर देते हैं। जब सिचुएशन खराब हो जाती है, तभी माया वहाँ पर आ जाती है और बिना किसी एफर्ट के अपनी पावरफुल स्किल से सभी गोब्लिन को हरा देती है। उसके बाद असी अपने स्टेटस को चेक करता है और देखते है कि उसका लेवल 10 तक पहुँच गया है। ये देखकर माया थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि इतने सारे मोस्टर को हराने के बाद भी उसका लेवल ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। तब असी को समझ में आता है कि ग्रोथ एनिमीज को मारने से नहीं, बल्कि उन्हें कितना डैमेज हुआ है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद माया उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहती है और उस पर अटैक करती है ताकि प्रैक्टिस कर सके, लेकिन असी तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो कभी भी उसे हर्ट नहीं करना चाहता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही प्रैक्टिस करेगा और अपनी स्किल्स को खुद ही इम्प्रूव करेगा। लेकिन माया उसे टीज करती रहती है और तभी असी एस्केप नाम की एक स्किल का यूज करता है, लेकिन इससे माया और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे पकड़ लेती है। जब असी दोबारा से एस्केप का यूज करने की कोशिश करता है, तब वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसके पास इनफ मैजिक एनर्जी नहीं होती। उसके बाद असी एडवेंचरस गिल्ड की तरफ निकल जाता है। उसका गोल होता है स्ट्रॉन्ग बनना, ताकि वो माया पर बोझ ना बने। वो सोचता है कि अगर वो किसी एडवेंचरस पार्टी को ज्वाइन करेगा तो वो खुद ही स्ट्रॉन्ग बन सकता है। वो इमेजिन कर रहा होता है कि वो एक टीम के साथ मिलकर फाइट कर रहा है। तभी टान्या उसे इंटरप्ट करती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो किसी पार्टी की तलाश में। फिर वो उसे बताती है कि किसी भी टीम का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी होता है और एग्जाम्पल के लिए वो बेलमोन पार्टी का नाम लेती है। तान्या असी को बताती है कि वो पार्टी कोई और नहीं बल्कि सेफ्रीड की टीम थी। उस पार्टी में एक स्ट्रॉन्ग डिफेंडर होता है, एक मैन जो कि हील और सपोर्ट करता है, एक रेंज्ड आर्चर और उनका लीडर सेफ्रीड होता है जो कि फ्रंट लाइन पर फाइट करता है। ये सब सुनकर अशी उनके स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तभी तान्या उसे सच बताती है कि बेलमन पार्टी कुछ ही दिन पहले डीमन आर्मी से हार चुकी है। ये सुनते ही असी बहुत ही शौक हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी इतनी आसानी से हार सकती है। ये बात उसे सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या उसे किसी
ऐसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए या फिर अपने रास्ते पर अकेले ही चलना चाहिए। उसके बाद असी सिटी के सड़कों पर चल रहा होता है और तभी वो देख कि एक शराबी आदमी कुछ क्रिमिनल से झगड़ा कर रहा होता है। वो क्रिमिनल्स उसे लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं जबकि उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं। ये देखकर असी उनकी मदद करने के लिए उन क्रिमिनल्स पर पत्थर फेंकता है, लेकिन इससे क्रिमिनल्स गुस्से में आ जाते हैं और असी पर ही अटैक कर देते हैं। तभी अचानक से वो शराबी आदमी फाइट में आ जाता है और बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट अटैक से कुछ ही सेकंड में वो दो क्रिमिनल्स को गिरा देता है। जब उनका लीडर अटैक करता है तो आदमी उसकी तलवार को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे सीधा फेस पर मारकर वहीं पर खत्म कर देता है। फाइट खत्म होने के बाद वो आदमी शांत हो जाता है और अपनी तलवार वापिस से रख लेता है। तभी असी को सच का पता चल जाता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सेफ्रिड खुद है। असी उसके लिए पानी लाता है और उसे संभालने में मदद करता है। सेफ्रिड उसका शुक्रिया अदा करता है और बात करते हुए वो कहता है कि वो अपने नाम और रैंक के लायक नहीं है। वो बताता है कि वो एक डीमन लीडर से हार चुका है जो कि उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल था। वो ये भी मानता है कि वो थोड़ा सा आर्गुमेंट भी हो गया था और केयरलेस भी हो गया था। सभी लोगों ने उस पर भरोसा किया था वो डीमन किंग को हरा देंगे, लेकिन एंड में उस सबको डिसअपॉइंट कर गया। ये सुनकर असी उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि कम से कम उसने अपनी टीम के साथ बहुत ही सारे एडवेंचरस किए जो कि हर किसी को नसीब नहीं होते। लेकिन तब सेफ्रिड अपनी पार्टी का असली सच बताता है। वो कहता है कि उनकी पार्टी उतनी परफेक्ट नहीं थी जितनी लोग समझते थे। वो बताता है कि उनकी मेज मिसोमा पार्टी और नाइट लाइफ में बहुत ही बिजी रहती थी और पार्टी के पैसे भी वेस्ट करती थी। एल्बन आर्चर सूला जो कि 150 साल से ज्यादा हो चुकी है और वो हमेशा उसका मजाक उड़ाती रहती थी और बिना वजह उस पर चिल्लाती रहती थी। और डिफेंडर ग्राउंड इतना चुप रहता था कि उसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती थी और सेफ्रिड ने कभी उसका फेस तक नहीं देखा था। मतलब उनकी पार्टी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी और लास्ट बैटल के बाद उनकी पार्टी टूट गई और सब अपने अपने रास्ते पर अलग हो गए। ये सब सुनने के बाद असी समझ जाता है कि रियलिटी हमेशा वैसी नहीं होती जैसे ऊपर से दिखती है। कुछ देर के बाद असी डिसाइड करता है कि वो इस बात को और आगे नहीं बढ़ाएगा, इसलिए वो सेफ्रिड को अलविदा कहता है और उसके लिए बेटर फ्यूचर की दुआ करता है। उसके बाद असी गिल्ड का एक नया क्वेस्ट लेने का फैसला करता है। तभी अचानक से तानिया उसे बताती है कि एक नियर बाय विलेज पर छोटे ड्रैगन्स अटैक कर रहे हैं। ये सुनकर असी अपनी बहन को बुलाना चाहता था लेकिन उसे मौका ही नहीं मिलता और वो मिशन उसे दे दिया जाता है। अब असी मजबूर हो जाता है कि वो अकेला ही ड्रैगन्स का सामना करे, जबकि बिना माया के उसके बचने के चांस बहुत ही कम होते हैं। जब सिचुएशन खराब होने वाली होती है कि तभी किल मारिया वहाँ पर आ जाती है और दूसरी बार उसकी जान बचा लेती है। असी उसका शुक्रिया अदा करता है और किल मारिया उससे उसका रैंक बैज वापस दे देती है जो कि पहले खो दिया था। लेकिन असी को रिलैक्स करने का टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि और भी ज्यादा ड्रैगन्स वहाँ पर आ जाते हैं। तभी उसी वक्त माया भी वहाँ पर पहुँच जाती है और एक ही पल में सभी ड्रैगन्स को खत्म कर देती है। वो अपने भाई को खतरे में महसूस करते हुए तुरंत वहाँ पर आ गई होती है। किल मारिया फिर से माया को चैलेंज करने की कोशिश करती है लेकिन माया उसे इग्नोर कर देती है। उसका पूरा फोकस सिर्फ असी पर ही होता है। जब वो वहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी किल मारिया उन्हें रोक लेती है। माया नहीं चाहती होती कि असी किल मारिया की रिवीलिंग आउटफिट को देखे, लेकिन किल मारिया कहती कि माया खुद भी ऐसे कपड़े पहनती है। इस पर माया शांत रहकर कहती है कि असी को ऐसे आउटफिट पसंद है। ये सुनकर किल मारिया सोचती कि असी थोड़ा सा पॉवेट है और उसे हैरानी से देखने लगती है। किल मारिया फिर भी प्रोवोक करती है ताकि वो दोबारा से फाइट करे, लेकिन माया मना कर देती है। तब किल मारिया डिसाइड करती कि वो असी को किडनैप करेगी और उसे अपना साथ देने को कहती है, लेकिन बिना वार्निंग के माया उसके फेस पर अटैक कर देती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। माया जानती होती है कि किल मारिया बुरी नहीं है, लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी, इसलिए दोनों के बीच में फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच एक ड्रैगन अचानक से अशी को पकड़ लेता है और उसे आसमान में ले जाता है। ये देखकर दोनों तुरंत उसके पीछे भागती हैं। माया उस ड्रैगन पर एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक करती है और किल मारिया लास्ट मोमेंट पर अशी को बचा लेती है। उसे बचाने के बाद माया घर वापस जाना चाहती है, लेकिन किल मारिया उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती है। तभी अशी अपनी नई सीखी हुई एस्केप स्किल का यूज करता है और वहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूर चला जाता है। ये देखकर किल मारिया उसकी एबिलिटी से बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और मुस्कुराकर उसे अलविदा कहती है। अशी को फाइनली थोड़ा सा रिलीफ फील होता है और ऐसे ही धीरे धीरे वो दोनों एंड में फ्रेंड्स बन जाते हैं। उसके बाद अशी डिसाइड करता है कि वो किसी भी एडवेंचरस पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा। वो सिर्फ अपनी बहन माया के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन माया उसकी बात को गलत समझ लेती है। कुछ हफ्तों के बाद अशी के पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि वो अपना रेंट पे कर सके। टानिया इस बात को नोटिस कर लेती है क्योंकि ये प्रॉब्लम बार बार हो रही होती है, इसलिए वो अशी से बात करती है और उसे एक ऐसा मिशन बताती है जो कि उसके लिए परफेक्ट हो। अशी का सपना होता है उसका खुद का एक घर हो। तब टानिया उसे बताती है कि इस क्वेस्ट का रिवॉर्ड एक पूरा घर है जिसमें कि वो रह सकता है। ये सुनते ही अशी बिना सोचे समझे तुरंत इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। उनका मिशन होता है एक पुराने हॉन्टेड घर को इविल स्पिरिट से फ्री करना। माया तुरंत अपना मिशन आउटफिट पहन लेती है और अशी को साथ लेकर निकल पड़ती है। दोनों जंगल के रास्ते उस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में माया अपने बचपन की बातें याद करने लगती है। वो बताती है कि कैसे अशी बचपन में ही गोश्त से डरता था और रात को डर कर उठ जाता था और कैसे उसके पास बैठकर उसे शांत करती थी जब तक कि वो दोबारा से ना सो जाए। इस पर अशी कहता है कि वो बड़ा हो चुका है और अब उसे इन सब चीजों से डर
नहीं लगता, लेकिन जैसे ही आसमान में जोर से बिजली गरजती है वो तुरंत डर जाता है और बिना सोचे समझे माया को पकड़ लेता है। ये देखकर माया हल्का सा हंस पड़ती है और उसे समझाती है कि हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर लगता है, चाहे वो कितना भी ज्यादा बड़ा क्यों ही ना हो जाए। और आगे बढ़ते हुए अशी को अचानक से लगता है कि कोई उसके पीछे से उस पर अटैक कर रहा है। वो घबरा कर पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक बिल्ली होती है। डर के मारे वो इतना घबरा जाता है कि गलती से अपनी बहन को ही पकड़ लेता है। कुछ देर के बाद दोनों हॉन्टेड हाउस के पास पहुँच जाते हैं। असी जैसी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, वहाँ पर एक अजीब और डरावनी एनर्जी फील होती है। तभी अचानक से एक गोश्त उनके सामने आ जाता है और कहता है कि वो इंसानों की लाइफ फोर्स को चुरा सकता है। लेकिन माया को बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो उसका सामना शांत होकर करती है। वो गोश्त माया की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि गोश्त उसे झेल ही नहीं पाता और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर दोनों रिलीफ फील करते हैं और अपने मिशन के सक्सेसफुल होने पर बहुत ही खुश हो जाते हैं। साथ ही उन्हें एक नया घर भी मिल जाता है रहने के लिए। उसके बाद माया कुछ और अजीब अजीब प्लान्स बनाने लगती है कि उस घर में असी के साथ क्या क्या करेगी। कुछ देर के बाद असी उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसी चीज है जिससे कि वो डरती हो, ताकि वो उसकी वीकनेस जान सके। लेकिन माया कहती है कि वो किसी भी चीज से नहीं डरती और ये सुनकर असी समझ जाता है कि वो पूरी तरीके से सीरियस नहीं है। माया अचानक से बात को चेंज कर देती है और फिर उसे गोश्त को ढूंढने की बात करती है, लेकिन अंदर ही अंदर असी चाहता है कि वो गोश्त हमेशा के लिए गायब हो जाए। तभी बिना किसी वार्निंग के वो गोश्त अचानक से असी पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर माया तुरंत पोशन का यूज करती है और उसे बचा लेती है। कुछ ही देर में अचानक से वो प्लांट्स हवा में उड़ने लगती है और असी को लगने वाली होती है, जिससे कि माया उसे एक और पोशन दे देती है। फिर एक पिलो आकर सीधा उसके फेस पर लगता है और माया बिना रुके लगातार पोशन यूज करती रहती है। ये सब देखकर असी को समझ में आ जाता है कि आखिर वो हमेशा इतना गरीब क्यों रहता है और उसके पास पैसे क्यों खत्म हो जाते थे। और उसके बाद फिर से वो डरावना गोश्त वहाँ पर आ जाता है और इस बार वो माया के साथ सीरियसली फाइट करना चाहता था। ये देखकर अशी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और माया के पीछे छिप जाता है। तभी वो इविल स्पिरिट माया पर अटैक करता है, लेकिन माया सिर्फ अपनी आवाज से ही उस अटैक को रोक देती है। फिर माया कहती है कि वो इस स्पिरिट को खत्म कर देगी, लेकिन वो स्पिरिट तो पहले से काफी टाइम से मारा हुआ था। तभी माया डिसाइड करती है कि वो अपनी फुल पावर का यूज करके उस स्पिरिट का कंप्लीट एक्सोर्सिज्म करेगी। ये सुनने के बाद असी डर जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि माया की पावर इतनी ज्यादा है कि वो पूरा घर भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। आखिरी कोशिश में वो स्पिरिट माया की एनर्जी को चुराने की कोशिश करता है और उसकी बॉडी पर कंट्रोल पाने की कोशिश करता है। माया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्पिरिट उसके बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है। ये देखकर असी बहुत ही शौक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि अगर माया की पावर गलत हाथ में चली गई तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। फिर असी एस्केप स्पेल का यूज करता है, लेकिन वो हर बार सिर्फ एक ही मीटर मूव कर पाता है। तब उसे समझ में आता है कि इस सिचुएशन में ये स्पेल बिल्कुल बेकार है। कोई और ऑप्शन न होने पर अशी खुद ही अपनी बहन को बचाने का फैसला करता है। फिर वो माया के पास जाता है और दिल से बात करके उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर किलारिया आ जाती है, जो कि हमेशा की तरह उन दोनों से मिलने के लिए आई होती है। जब वो ये सब देखती है तो उसे लगता है कि दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। फिर असी उसे शांत करता है और शुरू से लेकर सब कुछ समझा देता है, जिसके बाद किलमारिया कहती है कि वो अपनी फुल पावर का यूज करके माया को रोक देती है। लेकिन असी तुरंत उसे मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनका नया घर बर्बाद हो जाए। इस टेंशन की भी जब असी और किलारिया बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से माया अपनी भयानक ऑरा रिलीज कर देती है। किलारिया को माया से चैलेंज फील होता है और उसे आर्म रेसलिंग मैच के लिए चैलेंज कर देती है, जिसे देखकर अशी वहाँ पर खड़ा रह जाता है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तब किलमारिया असी को समझाती है कि आर्म रेसलिंग ही एक ऐसा तरीका है जिससे कि माया को स्पिरिट के कंट्रोल से बाहर लेकर आया जा सकता है। उसके बाद वो गोश्त को प्रोवोक करना शुरू कर देती है। फिर उन दोनों के बीच मैच स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही अपनी भयानक पावर का यूज करते हैं, जिससे कि घर का सारा फर्नीचर टूटने लगता है। ये सब देखकर असी अंदर ही अंदर प्रार्थना करता है कि बस घर ना टूट जाए। धीरे धीरे दोनों अपनी पावर्स को और बढ़ाते जाते हैं और दोनों एक दूसरे को टफ फाइट दे रहे होते हैं। तभी अचानक से एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि पूरा एरिया ही हिल जाता है। दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन आखिर में माया किलमारिया पर भारी पड़ जाती है। उसके बाद माया अशी पर अटैक कर देती है। ये देखकर असी के अंदर का गुस्सा भर जाता है, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं हो सकता था कि कोई उसकी बहन का यूज करे। फिर वो दिल से कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जो कि सीधा माया तक पहुंच जाते हैं, जिससे कि माया फिर से अपनी बॉडी पर कंट्रोल हासिल कर लेती है। उसके बाद माया तुरंत अपने भाई को हक कर लेती है। तभी हमें पता चलता है कि माया सिर्फ एक्टिंग कर रही थी और वो बस दिखावा कर रही थी कि वो अभी भी स्पिरिट के कंट्रोल में है। सुबह होते ही वो अशी को बताती है कि एक्चुअली उस पर कभी भी स्पिरिट का कंट्रोल था ही नहीं। वो बस मजाक कर रही थी और उसे परेशान करने के लिए एक्टिंग कर रही थी। ये सुनने के बाद वो उससे माफी भी मांगती है और दोनों भाई बहन फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद दोनों साथ में गिल्ड की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद जब किलमारिया उठती है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों उसे छोड़कर जा चुके हैं। कुछ दिनों के बाद अशी और माया को उनका मिशन रिवॉर्ड मिलता है, जो कि उनका नया घर होता है। ये पाकर अशी बहुत ही खुश होता है, क्योंकि अब उसे रेंट की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। इसके बाद के दिनों में वो दोनों एक डंजन में आ जाते हैं, जिसका नाम क्लाडियो होता है। ये जगह काफी पुरानी और डरावनी होती है। तभी अचानक से
अशी गलती से एक ट्रैप एक्टिवेट कर देता है और एक बड़ा सा पत्थर उनकी तेज रफ्तार स्पीड से घूमने लगता है। ये देखकर अशी घबरा जाता है और अपनी पूरी स्पीड से भागने लगता है, लेकिन माया बिल्कुल शांत रहती है और वो वेट करती रहती है कि वो पत्थर उसके पास आए। जैसे ही वो उसके पास आता है, माया उसे एक ही किक में तोड़ देती है, जिससे कि कोई और छोटा सा पत्थर हो। इससे थोड़ी देर बाद अशी एडवेंचरस गिल्ड में जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि एक नया डंजन अपीयर हुआ है, जो एक अजीब नेचुरल डिजास्टर के बाद सामने आया है। अशी को ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि इस सब के पीछे असली वजह माया और किलमारिया की फाइट थी। इसके बाद वो खुद ही डिसाइड करता है कि वो खुद ही इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और डंजन एक्सप्लोर करेगा, लेकिन माया तुरंत उसके पीछे आ जाती है क्योंकि उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। जब वो दोनों डंजन के पास पहुंचते हैं, तब माया उसके सामने आकर कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। उसके बाद दोनों साथ में डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं। डंजन के अंदर जाते वक्त माया उसे मजाक में डराने लगती है, जैसे असी छोटी सी आवाज पर भी डर कर उछल जाता है। फिर माया कहती है कि वो किसी मोस्टर के हेड सुवेनियर के रूप में लेना चाहती है और वो असी से पूछती है कि आखिर डंजन होता क्या है, जिस पर अशी उसे बताता है कि डंजन एक्सप्लोरेशन उन सब लोगों का सपना होता है जो कि गेम्स और एनिमे पसंद करते हैं, और वो खुद को डंजन एक्सप्लोर करने में बहुत ही एक्सपर्ट बता देता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात को खत्म करता है, तभी वो तुरंत एक ट्रैप एक्टिवेट कर देता है, जिससे माया लास्ट मोमेंट पर उसे बचा लेती है। उसके बाद माया उससे कहती है कि अब थोड़ा ध्यान से चलना, लेकिन उसके तुरंत बाद ही असी एक और ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद माया एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन बिना किसी चोट के वापस से बाहर आ जाती है। ये देखकर असी चैन की सांस लेता है कि माया बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। तभी माया को महसूस होता है कि आसपास एनिमीज हैं और कुछ ही देर में उनके सामने स्केलेटन वॉरियर्स का एक ग्रुप आ जाता है। माया तुरंत अटैक करने वाली होती है, लेकिन असी उसे रोक लेता है। पहले तो माया को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, लेकिन असी जल्दी से समझाता है कि वो नहीं चाहता है कि माया अटैक करे, क्योंकि अगर उसने अटैक किया तो पूरा डंजन उनके ऊपर गिर सकता है। उसके बाद असी खुद स्टोन्स को फेंक कर स्केलेटन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। आखिर में माया बिना मैजिक का यूज किए सब स्केलेटन्स को आसानी से हरा देती है। ये देखकर असी उनकी स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ही हैरान रह जाता है। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और एक पुराने से थ्रोन तक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से छोटे छोटे बियर्स का एक ग्रुप उनके सामने आ जाता है। उनमें से एक बियर सीधा अशी की तरफ अटैक कर देता है। तभी माया उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे, जिस पर अशी कहता है कि उनकी लोकेशन सीक्रेट रखेगा ताकि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। जैसे हमेशा माया उसे फिर से टीज करने लगती है। तभी असी उससे कहता है कि अब मजाक करना बंद करो और चलो घर पर चलते हैं, क्योंकि उसे लंच करना है। माया खाना बनाने के लिए जाने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाती है, तभी अचानक से कुछ मॉन्स्टर्स आकर असी को घेर लेते हैं। ये देखकर असी किसी तरीके से वहाँ से बचकर सिटी वापस आ जाता है। उसके बाद एक लड़की उसे अपने घर के अंदर आने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन असी को उसके अंदर एक अजीब और डेंजरस ऑरा महसूस होता है, इसलिए वो बिना सोचे समझे तुरंत एस्केप स्पेल का यूज कर लेता है। उस लड़की के अजीब बिहेवियर को देखकर असी उसे कंफर्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वो लड़की हंसने लगती है और कहती है कि उसे हैरानी हुई कि असी ने इतनी जल्दी उसके अंदर का डेंजरस महसूस कर लिया। उसके बाद अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करती है और बताती है कि वो किलमारिया है, और वो तुरंत अपनी मैजिक से अपना अपीयरेंस चेंज करके दिखा देती है। ये देखकर असी उसकी मैजिक से बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि ह्यूमन फॉर्म में क्यों आई हो, जिस पर किलमारिया बताती है कि वो कुछ टाइम के लिए उसके साथ सिटी घूमना चाहती है और ह्यूमन लाइफ का एक्सपीरियंस लेना चाहती है। कुछ घंटों के बाद असी ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि किलमारिया बिल्कुल नॉर्मल लड़की की तरह बिहेव कर रही है। वो छोटी छोटी चीजों पर बहुत ही खुश हो रही होती है और एक नॉर्मल इंसान की तरह रिएक्ट कर रही होती है। रात के टाइम पर दोनों एक ऊंची टावर पर खड़े होते हैं और नीचे सिटी को देख रहे होते हैं। तभी किलमारिया नोटिस करती है कि असी थोड़ा सा लॉस्ट लग रहा है और वो माया के बारे में सोच रहा है। वो उससे पूछती है क्या तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है। फिर बिना किसी वार्निंग के वो असी को ऑफर करती है कि उसे डीमन बना सकती है और कहती है कि अगर वो मान जाए तो उसे अनलिमिटेड पावर भी मिल सकती है। लेकिन असी तुरंत उस ऑफर को मना कर देता है। वो कहता है कि वो माया की वजह से कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी फैमिली है और उसकी पुरानी दुनिया। उसके बाद असी गिल्ड वापस जाता है और सभी को डंजन के अंदर के बारे में वार्न करता है और कहता है कि किसी को भी वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। तब तान्या उसे क्वेस्ट का रिवॉर्ड देती है, लेकिन वो थोड़ी जेलिस लग रही होती है। बाद में असी और किलमारिया साथ में लंच करने के लिए जाते हैं ताकि वो इस दिन को सेलिब्रेट कर सके। किलमारिया उसे थैंक यू कहती है कि उसने उसे ह्यूमन लाइफ का एक्सपीरियंस करवाया, लेकिन जैसे बिल आता है वो बिना पैसे दिए वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसे पैसे के बारे में कुछ नहीं पता होता। जब रेस्टोरेंट का ओनर उसे रोकता है तो उस पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन असी बीच में आ जाता है और कहता है कि वो बिल पे करेगा। फिर अपने क्वेस्ट के पैसे से बिल को पे कर देता है और किलमारिया को समझाता है कि अगर तुम ह्यूमंस के साथ खाना चाहती हो तो उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये सुनकर किलमारिया अचानक से हंसने लगती है और तभी वहाँ पर सेल्फ्रिड आ जाता है। जैसे ही सेल्फ्रिड किलमारिया का हाथ देखता है, उसे उसके अंदर से अजीब सी एनर्जी महसूस होती है, जिससे कि वो थोड़ा सा घबरा जाता है और वो तुरंत वहाँ से निकलने लगता है और असी से कहता है कि तुम अपनी डेट को एंजॉय करो। उसके बाद शाम को असी घर पर वापस आता है। तब किलमारिया माया को चिढ़ाने के लिए सीधा कह देती है कि वो अशी की गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही माया तुरंत उसका ऑरा महसूस कर लेती है और बिना सोचे समझे उसे झाड़
झाड़ू से मार देती है। उसके बाद माया असी से पूछती है कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो, और वो कहती है कि उसने उसके लिए स्पेशल खाना बनवाया है। ये सुनकर असी थोड़ा सा एम्बेरस्ड हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी किल मारिया के साथ लंच कर चुका होता है। तभी किल मारिया अपनी मैजिक का यूज करके उसका पेट खाली कर देती है और कहती है कि वो भी उनके साथ डिनर करेगी, लेकिन माया मना कर देती है और कहती है कि तुम अपने घर जाओ। ये सुनकर किल मारिया एक छोटी बच्ची की तरह रोने लगती है। आखिर में माया मान जाती है और उसे डिनर करने देती है। जैसे ही किल मारिया माया के हाथ का खाना टेस्ट करती है वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। वो उसकी तारीफ करती रहती है और कहती है कि वो हर रोज यहाँ पर डिनर करने के लिए आएगी। उससे थोड़ी देर पहले हमें एक छोटी लड़की चर्च के अंदर दिखाई देती है, जहाँ उसकी माँ उसे एक मैजिक स्टाफ देती है और कहती है कि जब वो बड़ी हो जाए तब वो इस स्टाफ का यूज हीरो की मदद करने के लिए करे जो कि डीमन किंग के खिलाफ लड़ रहा होगा। उस लड़की का नाम सोफिया होता है। समय के साथ वो बड़ी हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो खुद ही हीरो को ढूंढने के लिए निकलेगी। दूसरी तरफ असी जंगल के अंदर एक वुल्फ का शिकार कर रहा होता है। तभी वो वुल्फ अचानक से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन काफी मुश्किल के बाद भी असी उसे अपनी सोट से हरा देता है। माया दूर से पेड़ पर चढ़कर ये सब देख रही होती है। तभी अचानक से एक बहुत ही बड़ा वुल्फ वहाँ पर आ जाता है जो कि असी को तुरंत मार सकता था। इसी वक्त माया अपनी जगह से जंप करती है और एक पावरफुल अर्थ स्पेल का यूज करती है, जिससे कि उस बड़े से वुल्फ को तुरंत खत्म कर देती है और लास्ट मोमेंट पर असी को बचा लेती है। वो खुश होती है कि असी ने खुद से ही वुल्फ को हरा दिया, लेकिन असी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि काश उसके पास भी माया जैसी पावर होती। तब माया उसके छोटे से स्क्रैच को नोटिस करती है और एक बहुत ही रेयर पॉइजन का यूज करने वाली होती है, लेकिन अशी कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तब माया कहती है कि उसके घाव को लिख करके ठीक कर देगी। ये सुनकर असी तुरंत वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वो कुछ एडवेंचर से टकरा जाता है जो कि उसे साइड होने के लिए कहते हैं। तभी गलती से वो एक सीधी सी लड़की से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिस पर असी तुरंत उसे माफी मांग लेता है। वो लड़की अचानक से अपनी माँ की बातें याद करती है जो उसने हीरो के बारे में बताई थी। जैसे ही उसी के घाव को देखती है वो तुरंत उसे हील कर देती है। असी बिना देरी किए उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन तभी उसके साथी उसे आवाज देते हैं जिससे कि उनकी बात अधूरी रह जाती है और हमें पता चलता है कि वो लड़की उनकी पार्टी की हीलर है। कुछ देर के बाद माया असी के पास आती है और कहती है कि उसका घाव लिख करके ठीक करेगी। तब असी उसे बताता है कि उसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी एक हीलर कर चुका है, लेकिन माया को समझ में नहीं आता है कि हीलर क्या होता है। तब असी उसे समझाता है कि हीलर वो लोग होते हैं जो कि चोट और जहर को ठीक करते हैं। माया अपने तरीके से इस बात को समझ लेती है और कहती है कि मतलब हीलर एक चलती फिरती हीलिंग पोशन जैसा होता है, इसलिए वो फिर से कहते हैं कि उसे लिख करके ठीक कर सकती है। उसके बाद जब वो गिल्ड वापस आते तब टानिया अशी को एक मिशन के बारे में बताती है जिसमें कुछ एडवेंचरस एक नए माउंटेन डंजन के अंदर मिसिंग हो गए होते हैं और उनमें सोफिया भी शामिल होती है। दूसरी तरफ हमें सोफिया दिखाई देती है जो कि एक बड़े से मोस्टर से भाग रही होती है, जिस मोस्टर ने उसकी पूरी पार्टी को खा लिया होता है। तभी टाइम पर अशी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है और माया एक पावरफुल अटैक में उस बड़े से मोस्टर को खत्म कर देती है। जब सोफिया होश में आती है तो वो सोचती है कि सबको अशी ने ही बचाया होगा और उसे काफी ज्यादा अटैच हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वही हीरो है जिसके बारे में उसकी माँ ने बताया था। उसके बाद अशी और माया एक छोटे से इन में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब माया उससे पूछती है कि तुमने बाकी एडवेंचरस की उठने का वेट क्यों नहीं किया ताकि तुम सब मिलकर रिवॉर्ड को ले सको, जिस पर अशी कहता है कि वो वेट करना चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि उसकी बॉडी से बदबू आ रही है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई उसे उस कंडीशन में देखे। उसके बाद माया उसे थोड़ा सा सड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सोफिया वहाँ पर आ जाती है और उसे रोक देती है। सोफिया बताती है कि वो हीरो को ढूंढ रही है और जब वो अशी को हीरो कहकर बुलाती है तो अशी बहुत ही शौक हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि असल में माया ने उसे बचाया था। फिर सोफिया उससे कहती है कि उसकी पार्टी ज्वाइन करना चाहती है और बताती है कि उसकी माँ एक प्रेस्टिज थी और वो बचपन से हीरो को ढूंढ रही है। अशी को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि एक पार्टी में हीलर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो कहता है कि इसके लिए उसे पहले अपनी बहन से बात करनी पड़ेगी और उसके बाद सोफिया माया से अपने इंट्रोडक्शन देती है। अशी थोड़ा सा वोरिड लग रहा होता है, उसे लगता है कि माया शायद से सोफिया के साथ बुरा बिहेव करेगी, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है क्योंकि माया तुरंत ही सोफिया को पसंद करने लगती है और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि सोफिया बार बार अशी को हीरो कह रही होती है। तभी अचानक सोफिया की पुरानी पार्टी वहाँ पर आ जाती है और उसे इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती है और उससे माफी मांगने के लिए कहती है, साथ ही उसको यूजलेस भी बोलती है। ये सब देखकर अशी को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन सोफिया चुप नहीं रहती बल्कि वो कॉन्फिडेंटली उन्हें जवाब देती है और कहती कि असल में वीक और इनकम्प्लीट तुम लोग हो। ये कहकर वो सबके सामने उनकी इंसल्ट कर देती है और ओपनली बोल देती है कि वो उनकी पार्टी को छोड़कर हीरो अशी की पार्टी को ज्वाइन करेगी। ये सुनते ही सभी एडवेंचरस गुस्से में आ जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अशी पर अटैक करेंगे ताकि उसे और सोफिया दोनों को सबक सिखा सके। शुरू में माया दूर से सब कुछ देख रही होती है और इंटरफेयर नहीं करती, जबकि अशी भी फाइट करना नहीं चाहता था, लेकिन सोफिया अनजाने में उसे सिर्फ फाइट में ही खींच लेती है। तभी अचानक माया एक्शन लेती है और वो पेपर का यूज करके सभी आंखों को ब्लाइंड कर देती है। फिर शैडो से अटैक करके कुछ ही सेकंड में
सभी को हरा देती है। जब सब बेहोश हो जाते तो वो तुरंत अपने भाई अशी को पकड़कर वहाँ से निकल जाती है। अशी उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे पूछता है कि तुम सोफिया की पार्टी ज्वाइन करने के अगेंस्ट क्यों थी, जिस पर अशी ऑनेस्टली बताता है कि वो एक्स्ट्रा ट्रबल और हेडेक नहीं चाहता था। लेकिन सच में माया को सोफिया थोड़ी सी पसंद आ गई थी, क्योंकि वो अशी की तारीफ कर रही थी और उसे हीरो बोलती है। माया की नेचर ही ऐसी है, जो भी उसके भाई की तारीफ करता है वो उसे पसंद करने लगती है। लेकिन फिर भी वो अशी को टीज करना नहीं छोड़ती। अगले दिन हमें टानिया को देखने को मिलता है, जो कि उन एडवेंचरर्स पर बहुत ही गुस्सा होती है जिन्हें अशी ने बचाया था। वो कहती है कि वो झूठ बोल रहे और कह रहे कि उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं थी। गुस्से में टानिया बोलती है कि अगली बार वो उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देगी। तभी अशी वहाँ पर एक नया क्वेस्ट लेने के लिए आता है। तानिया उसे एक बहुत ही डेंजरस मिशन देती है, लेकिन अशी उसे मना कर देता है। काफी देर डिस्कशन के बाद वो दोनों एक काम पर एग्री कर लेते हैं, जिसमें अशी को किलर बीस और हनी कलेक्ट करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हनी की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होती है, जिसे अकेला कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरी तरफ हमें माया को फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, जो कि किल मारिया के साथ होती है। दोनों के बीच काफी बहस हो रही होती है, क्योंकि माया उसे जबरदस्ती पेपर खिलाने की कोशिश कर रही होती है, जबकि मारिया बिल्कुल मना कर रही होती है और उसकी बात सुनने को रेडी भी नहीं होती। सोफिया अब भी अशी को एडमायर कर रही होती है और उसके साथ सेम पार्टी में रहने का पक्का डिसीजन ले चुकी होती है। आखिरकार मिशन कंप्लीट करने के लिए अशी को मजबूरन सोफिया के साथ पार्टी बनानी पड़ती है। उसके बाद मिशन के दौरान अशी किलर बीस से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर सोफिया उसे अपनी हीलिंग मैजिक से सपोर्ट करती रहती है। दोनों मिलकर एक एक करके सभी बीस को हरा देते हैं और धीरे धीरे टाइम के साथ अशी को फील होने लगता है कि वो सच में स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। फिर एक मोमेंट आता है जब अशी फिर से एक पत्थर का यूज करके एक जायंट बी को एक ही अटैक में मार देता है। जब वो उसका लूट को कलेक्ट करता है तो उसके दिल में एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि पहली बार उसे लगता है कि वो सच में एक रियल हीरो बन रहा है, सिर्फ नाम का नहीं। तभी सोफिया उससे पूछती है कि तुम अपनी असली पावर का यूज क्यों नहीं करते, जिससे कि तुम मोस्टर को आसानी से हरा सकते हो। इस पर अशी उससे झूठ बोल देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सोफिया को पता चले कि असल में माया ही असली हीरो है। उसके बाद वो दोनों फिर से किलर बीस से फाइट करते रहते हैं। जैसे ही उनका मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होता है, तभी सोफिया फॉरेस्ट के अंदर और गहरा चली जाती है और वापस आते वक्त वो अपने साथ बहुत सारी बीस का एक बहुत ही बड़ा स्वयं लेकर आती है। वो सोच रही होती है कि इससे उनका काम जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये देखकर अशी बहुत ही डर जाता है। उसे लगता है कि अब वो मर जाएगा, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी सोफिया नीचे गिर जाती है। उस मोमेंट पर अशी डिसाइड करता है कि उसे मरने नहीं देगा। वो एक जायंट बी के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन उसका पूरा बॉडी डर के मारे कांप रहा होता है। तभी अचानक से एक बड़ा सा पत्थर उस पर गिर जाता है और मोस्टर को तुरंत मार देता है। इस तरह दोनों की जान बच जाती है। सोफिया को लगता है कि अशी ने अर्थ मैजिक का यूज करके उस मोस्टर को मारा है। अब उसका यकीन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अशी को एक लेजेंडरी हीरो मान लेती है। वो अशी से कहती है कि तुम थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं लूट गिल्ड में जमा करके आती हूँ। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर किल मारिया और माया भी आ जाते हैं। वो दोनों अशी को जंगल में अकेला देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। तब अशी को समझ में आता है कि माया पहले ही किल मारिया के साथ फाइट कर रही थी और उसी फाइट के दौरान उसने अनजाने में वो बड़ा सा पत्थर फेंका था, जिससे कि उसकी जान बच गई। तब अशी को रियलाइज होता है कि माया ने एक बार फिर बिना जाने उसे बचा लिया। उसके बाद अशी माया के साथ घर वापस आ रहा होता है और वो सोफिया के बारे में बिल्कुल भूल जाता है। शाम के टाइम गिल्ड का स्टाफ अपने घर चला जाता है, लेकिन सोफिया अब भी बाहर खड़ी होती है। वो बस अशी का ही वेट कर रही होती है। इसके बाद अशी देखने को मिलता है, जो कि गिल्ड जाता है। वहाँ जाकर वो तुरंत सोफिया से माफी मांगता है, क्योंकि वो अभी तक उसका वेट कर रही होती है। तभी अशी को अपनी बचपन की याद आने लगती है, जहाँ पर एक बार एक डॉग ने उस पर अटैक कर दिया था और तब माया ने आगे आकर उसे बचाया था और उसे भागने के लिए बोला था, जबकि वो खुद उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। उस वक्त अशी को लगा था कि डॉग माया पर अटैक कर रहा है, लेकिन असल में वो डॉग सिर्फ खाना चाहता था और उसने माया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। जब माया ने अशी को रोते हुए देखा तो उसे समझ में आ गया कि वो क्यों रो रहा है। वो इसलिए उदास था क्योंकि उसे लग रहा था कि माया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहाँ पर टानिया अशी को एक अर्जेंट मिशन के बारे में बताती है, जहाँ डीमन आर्मी ने एक छोटे से विलेज पर अटैक कर दिया होता है। कुछ विलेजर्स मुश्किल से बचकर निकल जाते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि हीरो अशी और उसकी बहन माया उन्हें बचाने जरूर आएंगे। तभी एक बड़ा सा वन आइड डीमन घर पर अटैक कर देता है और वो पूरा विलेज कैप्चर करना चाहता है, लेकिन उसी वक्त माया वहाँ पर आ जाती है और सिर्फ एक ही सेकंड में उस डीमन को मार देती है। ये देखकर बाकी मोस्टर के दिल में डर बैठ जाता है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। अशी नोटिस करता है कि कुछ मोस्टर अभी भी आस पास है, इसलिए उन्हें खत्म करने का डिसीजन लेता है। लेकिन तभी वो मोस्टर्स अचानक से डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वो पूरा उनकी जान बच सके। अशी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उनका डांस देखकर वो हिप्नोटाइज हो जाता है। उसका अटैक वहीं पर रुक जाता है और वो तुरंत अपनी बहन माया के पास आ जाता है और उसे जोर से हक करके अपने प्यार का इजहार कर देता है और ये सुनकर माया बहुत ही खुश होती है। तभी अचानक अशी का सिर किसी चीज से टकरा जाता है और उसे होश आ जाता है। जब माया दोबारा से उसके पास आने लगती है तो अशी उसे रोक देता है। ये देखकर माया थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। अशी को समझ में आ जाता है कि वो मोस्टर की हिप्नोटाइसिस का शिकार हो गया था। तब माया के दिमाग में एक आइडिया
आता है वो असी को मॉन्स्टर पर अटैक करने से रोक देती है और उन्हें फिर से डांस करने के लिए कहती है। पहले तो मॉन्स्टर्स को समझ नहीं आता लेकिन माया उन्हें डरा देती है, तब फिर से असी को हिप्नोटाइज कर देते हैं। इस बार असी फिर से उनके कंट्रोल में आ जाता है और एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है और माया उससे चिपक जाता है। माया इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है जबकि अशी बार बार उससे कहता है कि उसे बहुत ही प्यार करता है। कुछ टाइम के बाद असी फिर से होश में आ जाता है लेकिन माया फिर से मॉन्स्टर को ऑर्डर देती है कि उसे तीसरी बार हिप्नोटाइज करें और वो इस बार भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। माया इस बात से बहुत ही खुश हो जाती है। बाद में जब अशी होश में आता है तो उसे बहुत ही तेज हेडेक हो रहा होता है। तब माया उसे बैठाकर अपनी गोद में उसका सर दबा रही होती है और रेस्ट करवाती है। अशी माया से कहता है कि जब वो बड़ा होगा तब उससे शादी करेगा। ये सुनते ही माया अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है। वो अपनी शादी का सीन सोचने लगती है जहाँ पर सब दोस्त उन्हें सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वो खुद को दुनिया की सबसे खुश बहन समझने लगती है। तभी अचानक से एक बड़ा सा मॉन्स्टर डीमन आर्मी उनकी तरफ आ जाता है जो कि उसके सपने को तोड़ देता है। इस वजह से माया थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है क्योंकि उसका ड्रीम बीच में ही टूट गया। तब अशी उसके आगे खड़ा हो जाता है और उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। मॉन्स्टर उसका मजाक उड़ाता है और उसे वीक बोलता है। अशी प्रोवोक करने की कोशिश करता है कि वो वीक नहीं है और वो उस पर एक पत्थर फेंकता है लेकिन उसका अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करता। तभी आसमान से एक बड़ा सा मिटियोर गिरने लगता है जिसे देखकर अशी डर जाता है और डर के मारे रो पड़ता है और तभी मॉन्स्टर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन माया उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। अपने भाई का मजाक उड़ाता हुआ देखकर माया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक पावरफुल अटैक करके उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब असी रो रहा होता है। वो माया से कहता है कि उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और वो कितना वीक है। तब माया उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर भी अपनी तरह की एक स्ट्रेंथ है, बस तुम्हें उसे दिखाई नहीं दे रहा है। माया की बात को सुनकर असी को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और वो प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि माया को प्रोटेक्ट कर सके। तभी अचानक से वो मिटियोर आकर असी के पीछे गिर जाता है और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। माया सोच रही होती है कि वो मॉन्स्टर को फिर से ऑर्डर देगी कि असी को हिप्नोटाइज करे लेकिन जब वो देखती है तो सभी मॉन्स्टर पहले से ही मर चुके होते हैं। ये देखकर वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि असी थोड़ी देर और उसे स्टेट में रहे। कुछ देर के बाद असी को होश आ जाता है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता कि हिप्नोटाइसिस के दौरान उसने क्या किया था। वो माया को अजीब तरीके से डांस करते हुए देखता है जो कि उसे फिर से हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो फेल हो जाती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद माया उसे एक बार फिर से कहती है कि वो बोले कि वो अपनी बड़ी बहन से प्यार करता है लेकिन अशी मना कर देता है और ये सुनकर माया का फेस उदास हो जाता है। आखिर में असी उसे थोड़ा सा बेटर फील कराने के लिए वो कहता है कि वो हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करता रहेगा और उसकी बहुत ही कदर करेगा। इस पार्ट में असी की बातें माया के दिल तक पहुंच जाती है और वो मान लेती है कि सब कुछ नॉर्मल होना इतना भी बुरा नहीं है। अगले दिन अशी को पता चलता है कि टानिया ने आज छुट्टी ली हुई है। ये जानकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है कि वो एक्चुअली एक डेट पर गई है। जब अशी सिटी में घूम रहा होता है तब वो टानिया को देख लेता है और उसे देखकर वो बहुत ही शौक हो जाता है क्योंकि नॉर्मल कपड़ों में वो बिल्कुल अलग ही लग रही होती है। असी बिना सोचे समझे उसकी तारीफ कर देता है। जब वो उससे उसकी डेट के बारे में पूछता है तो टानिया उसे अपने छोटे भाई रोय से मिलवाती है। ये जानकर असी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है कि टानिया भी एक बड़ी बहन है माया की तरह। रोय थोड़ा सा साई हो जाता है और वो असी की शॉट को ध्यान से देख रहा होता है। असी तुरंत समझ जाता है कि रोय का नेचर अपनी बहन से बिल्कुल अलग है। तब रोय बताता है कि उसकी बहन रोज असी के बारे में बात करती रहती है। ये सुनते ही टानिया उसे जल्दी से रोक देती है ताकि वो ये ना बोल देती कि वो असी को एडमायर करती है। असल में रोय को एडवेंचर की स्टोरीज बहुत ही पसंद होती है और वो असी जैसे हीरो से मिलकर बहुत ही खुश होता है। लेकिन दूसरी तरफ असी थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील करता है क्योंकि वो जानता है कि असल में मॉन्स्टर को माया नहीं मारा था। उसके बाद टानिया बताती है कि उसे एक मिशन के लिए गार्ड्स की जरूरत है। तब रोय बहुत ही एक्साइटेड होकर कहता है कि हमें असी की हेल्प लेनी चाहिए। ये सुनकर असी डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। वो मना करने की कोशिश करता है लेकिन रोय की मासूम शक्ल को देखकर वो आखिरकार मान जाता है। उसके बाद वो सब कैरेज में सफर करते हैं। टानिया अशी का शुक्रिया अदा करती है और कहती कि उसकी पर्सनालिटी को एडमायर करती है। अशी रोय से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी शर्म क्लियरली दिखाई दे रही होती है। उसकी बातों से असी को समझ में आ जाता है कि टानिया एक अच्छी बड़ी बहन है। तभी अचानक से एक ड्रैगन ऊपर से अटैक कर देता है और उनकी तरफ आग फेंकता है। असी लास्ट मोमेंट पर उन्हें बचा लेता है लेकिन डर के मारे कैरेज ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है और उन्हें अकेला छोड़ देता है। रोय डर के मारे रो पड़ता है जबकि टानिया को पूरा यकीन होता है कि अशी ड्रैगन को आसानी से हरा देगा। लेकिन असी सच जानता होता है इसलिए उस ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं है। उसे अपना बचपन याद आता है जब माया हमेशा उसे प्रोटेक्ट करती रहती थी। इस बार वो डिसाइड करता है कि वो ही उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। वो ड्रैगन पर अटैक करता है लेकिन उसका अटैक बिल्कुल बेकार साबित होता है। ड्रैगन दोबारा से फायर अटैक करने की कोशिश करता है। तब असी उन्हें मुंह के अंदर से एक पत्थर फेंक देता है लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन तभी अचानक वो ड्रैगन एक्सप्लोड हो जाता है और ये देखकर रोय और टानिया बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो समझते हैं कि ये असी की जीत है। लेकिन अशी खुद वहाँ पर शोक में खड़ा होता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि क्या हुआ।
हुआ। फाइट के बाद रॉय थोड़ा सा उदास हो जाता है और खुद को वीक बोलता है। तब असी उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि बचपन में वो खुद भी वीक था। इससे रॉय का मूड थोड़ा सा बेटर हो जाता है। टान्या भी असी का शुक्रिया अदा करती है कि उन्हें बचाने के लिए, और डिसाइड करते हैं कि अब सब साथ में सिटी वापस जाएंगे। रास्ते में रॉय बड़े ध्यान से अशी की स्टोरीज को सुन रहा होता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि ड्रैगन अभी भी जिंदा है और वो फिर से उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त माया परफेक्ट टाइमिंग पर वहाँ पर आ जाती है और बिना किसी को पता चले सभी को बचा लेती है। उसके बाद असी मोस्टर हंटिंग करके घर लौट रहा होता है, लेकिन वो इतना थक चुका होता है कि माया और किल मारिया उसे संभालते हैं। तब किल मारिया उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा लेवल इंक्रीज हुआ। जब असी अपने स्टेटस चेक करता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि अब वो लेवल 20 तक पहुंच चुका होता है और सबसे बड़ी बात उसे लाइट मैजिक का पावर भी मिल चुका होता है। तब किल मारिया माया को समझाती है कि इस दुनिया में 8 तरह के एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये सुनकर असी कहता है कि गेम्स में तो हीरो यूजुअली लाइट मैजिक का यूज करके इविल को हराते हैं। तभी अचानक से एक बड़ा सा बुल जैसा मोस्टर सिटी में आ जाता है और तबाही मचाने लगता है। ये देखकर अशी फुल जोश में आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि उसे खुद फाइट करेगा। वो अपनी नई लाइट मैजिक का टेस्ट करने के लिए स्पेल का यूज करता है, लेकिन उसके शौक के लिए उसकी लाइट मैजिक उस मोस्टर पर बिल्कुल भी काम नहीं करती। ये देखकर अशी रो पड़ता है, जबकि माया और किल मारिया उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और उसे समझाते हैं। इसके बाद वो लोग एक क्रिमिनल्स ग्रुप के पीछे जाते हैं। असी उनके गैंग के नाम का मजाक उड़ा देता है, लेकिन तभी वो गैंग के मेंबर्स अचानक से सामने आ जाते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं। माया और किल मारिया तुरंत उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन अशी उन्हें रोक देता है। वो बताता है कि उनका एक स्पेसिफिक गोल है। उसे याद आता है कि टान्या ने गिल्ड में बताया था कि कुछ क्रिमिनल्स एडवेंचरस रैंक को फेक बना रहे हैं, जिससे असली एडवेंचरस की रेपुटेशन खराब हो रही है। और ये बात को सुनकर असी को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो खुद भी अनजाने में एक फेक रैंक के साथ जी रहा था। इसके बाद वो एक मिशन को एक्सेप्ट करता है, जिसमें उसे ब्लैक फॉर्मर्स के गैंग को पकड़ना होता है। अशी वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखते हैं कि गैंग के सारे मेंबर्स पहले ही उसकी बहन से हरा दिए गए होते हैं। तभी अचानक से गैंग का लीडर वहाँ पर आ जाता है और खुद को गोल्ड रैंक का एडवेंचरर बताता है। ये सुनकर अशी को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि इतनी पावर होने के बाद भी उसे अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि क्राइम के लिए यूज किया जा रहा था। लीडर अपने एक्शन को जस्टिफाई करता है और कहता है कि गिल्ड सारा पैसा ले लेती है और उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वो अपनी पावर दिखाने लगता है और ये देखकर असी उसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी सोफिया वहाँ पर आ जाती है और वो अशी की हेल्प करने के लिए कुछ लोगों को भी अपने साथ ले आती है। वो चाहती थी कि सब लोग अशी की पावर को देख सके, लेकिन इससे अशी और भी ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में फंस जाता है। तब लीडर अशी पर अटैक करता है, लेकिन अशी उस अटैक को डॉज कर लेता है। अचानक लीडर की शॉट टूट जाती है और माया की हेल्प से अशी उसे हरा देता है। अशी माया का शुक्रिया अदा करता है और माया खुशी से उसे जोर से हक कर लेती है। उसके बाद अचानक से एक फोरग्री गैंग वहाँ पर आ जाती है, जो कि अटैक करने लगता है, लेकिन एक पावरफुल मैट तुरंत आकर उन सभी को हरा देती है। फिर उस गैंग का लीडर भी वहाँ पर आ जाता है और अपनी ताकत का डिमांड दिखाता है, लेकिन तभी एक एडवेंचरर जिसका नाम ग्लोरिया होता है वो उसका अटैक रोक देती है और एक ही अटैक में उसे हरा देती है। और ये देखकर बाकी गैंग के लोग डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। फाइट के बाद ओमेट जिसका नाम कौन होता है ग्लोरिया का शुक्रिया अदा करती है। जब ग्लोरिया को पता चलता है कि दूसरे गैंग को एक नए एडवेंचरर अशी ने हराया है, तो तुरंत उसे ढूंढने का डिसाइड करती है ताकि उससे फाइट कर सके। आखिर में विलेजर्स अशी के लिए एक फीस्ट रखते हैं, लेकिन अशी को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि माया उसके साथ नहीं होती। तब माया उससे कहती कि वो आराम से सेलिब्रेशन एंजॉय करे। उसके बाद अशी को पता चलता है कि ऑर्क मोस्टर फिर से ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। विलेज के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एडवेंचरर्स को हायर कर सके, और माया के बिना अशी को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी अचानक से मोस्टर वहाँ पर आ जाते हैं। सब विलेजर्स को पूरा यकीन होता है कि अशी उन्हें हरा देगा। बहुत ही सारे ऑर्क्स उन्हें घेर लेते हैं क्योंकि वो अपने साथी का बदला लेना चाहते हैं। तभी एक रेड ऑर्क उन पर अटैक कर देता है और अशी को जोर से मारकर हवा में उछाल देता है। उस मोमेंट पर अशी को समझ में नहीं आता है कि उनका सामना नहीं कर सकता। तभी वो देखता है कि पास में 2 विलेजर्स पर भी अटैक हो रहा होता है। तभी अचानक से मेड वहाँ पर आ जाती है और वो तुरंत उन विलेजर्स को बचा लेती है और कुछ ही सेकंड में सभी मोस्टर्स को खत्म कर देती है। ये देखकर अशी बहुत ही हैरान हो जाता है कि एक मेड इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। तभी थोड़ी देर के बाद ग्लोरिया भी वहाँ पर आ जाती है और वो अनाउंस करती है कि वो खुद विलेजर्स को प्रोटेक्ट करेगी। इतना कहकर वो सीधा रेड ऑर्क पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ती है और एक ही अटैक में उस मोस्टर को 2 टुकड़ों में काट देती है। फाइट के बाद ग्लोरिया अशी से थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड होती है। उसे धीरे धीरे अशी पर डाउट होने लगता है कि शायद से वो वीक है या फिर एक फ्रॉड है। तभी एक छोटी सी लड़की आगे आती है और कॉन्फिडेंटली कहती है कि अशी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इससे ग्लोरिया का डाउट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो सबके सामने उसकी सच्चाई बाहर लाएगी। इसलिए वो अशी को एक ऑफिशियल डुएल के लिए चैलेंज कर देती है। तभी अचानक से कॉन को एक पावरफुल अटैक का एहसास होता है और वो लास्ट मोमेंट पर ग्लोरिया को बचा लेती है, लेकिन ग्लोरिया को लगता है कि ये अटैक अशी ने ही किया था। इस वजह से वो बिना सोचे समझे उसे पब्लिक डुएल के लिए चैलेंज कर देती है। इस सब के दौरान माया दूर से सब कुछ देख रही होती है बिना किसी को पता चले। कुछ दिन के बाद अशी और ग्लोरिया के बीच डुएल स्टार्ट होता है। अशी अंदर से बहुत
बहुत ही डरा हुआ होता है क्योंकि वो जानता है कि ग्लोरिया कितनी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर काफी लोग जमा हो जाते हैं और सब उस मैच को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। सब असी को गुड लक विश कर रहे होते हैं। तभी माया उसे इनकरेज करती है और कहती है कि वो पीछे से उसकी हेल्प करेगी बिना किसी को पता चले। असी अरेना में आता है, ग्लोरिया का सामना करता है। दूसरी तरफ किल मारिया उसके लिए टेंशन में होती है, लेकिन माया उसे शांत करती है और कहती है कि सब कंट्रोल में है। तभी अचानक से कौन वहाँ पर आ जाती है, जिससे कि माया का प्लान थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब इंटरफेयर करना बहुत ही आसान नहीं होता। फाइट स्टार्ट होते ही ग्लोरिया अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है। असी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पाता है और सोचता है कि माया अभी तक हेल्प क्यों नहीं कर पा रही है। ये देखकर किल मारिया भी टेंशन में आ जाती है और खुद ग्लोरिया पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन माया उसे रोक देती है और कहती है कि इस बार असी खुद जीत सकता है। तब असी अपना फोकस बढ़ाता है और ग्लोरिया की वीकनेस ढूंढने लगता है। उसे उनकी पहली फाइट याद आती है और वो डिसाइड करता है कि वो ब्रूट फोर्स नहीं बल्कि स्ट्रेटजी से उसे हराएगा। ग्लोरिया अपना फाइनल अटैक प्रिपेयर करती है ताकि वो डुएल को खत्म कर सके, लेकिन उसी वक्त असी अपनी लाइट मैजिक का यूज करता है जिससे कि ग्लोरिया की आंखें ब्लाइंड हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर असी उसे हरा देता है। ये देखकर वहाँ की क्राउड जोर जोर से चीयर करने लगती है। सब असी को एक असली हीरो की तरह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ग्लोरिया अपनी हार से काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है। वो असी से पूछती है कि तुमने अपनी फुल पावर का यूज क्यों नहीं किया। इस पर अशी शांति से कहता है कि वो लड़कियों पर वार नहीं करता। ये बात सुनते ही ग्लोरिया तुरंत उससे इम्प्रेस हो जाती है। उसका फेस शर्म के मारे लाल हो जाता है। वो हल्का सा उसे हाथ हिलाकर वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। अगले दिन सुबह असी एक नए मिशन के लिए तैयार हो रहा होता है, लेकिन किल मारिया नशे में होती है और बखेड़ा खड़ा कर देती है। माया उसे डांटने लगती है और कहती है कि सुबह सुबह बियर पीना बंद करो। वो उसे ऑर्डर देती है कि वो घर पर ही रहे और घर का ख्याल रखे। उसके बाद असी अपने मिशन के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ सोफिया उसे ढूंढ रही होती है। जैसे ही असी उसे देखता है वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो फिर से कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तब माया उसे समझाती है और कहती है कि पॉजिटिव सोचो। सोफिया भी बहुत ही एक्साइटेड होती है ये प्रूफ करने के लिए कि वो यूजफुल है, लेकिन जल्दी अशी को समझ में आ जाता है कि वो लगभग बिल्कुल यूजलेस है। उसका अजीब और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर देखकर अशी बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। जब वो फॉरेस्ट में होते हैं तब उन्हें एक अजीब सी जगह मिलती है जहाँ का रास्ता दो हिस्सों में बटा होता है। सोफिया सजेस्ट करती है कि वो अलग अलग ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाए ताकि वो असी के साथ रह सके, लेकिन असी तुरंत माया से कहता है कि वो सोफिया के साथ चले जाए क्योंकि सोफिया अक्सर उसे मुसीबत में डाल देती है। फिर माया सोफिया के साथ चली जाती है। रास्ते में माया असी की एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स बताने लगती है। सोफिया बड़े इंटरेस्ट से सब कुछ सुन रही होती है और उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही होती है। कुछ देर के बाद एक गोब्लिन असी के सामने आ जाता है और उसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी अचानक से एक और गोब्लिन पीछे से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत पावरफुल फ्लेम से जलकर खत्म हो जाता है। फिर दूसरा गोब्लिन भी अटैक करता है, लेकिन वो भी तुरंत एक्सप्लोड हो जाता है और ये सब देखकर अशी को सच का एहसास होने लगता है। किलमारिया दूर से असी को प्रोटेक्शन कर रही होती है और असी उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि माया सोफिया के साथ क्यों गई थी, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि किलमारिया मेरे ऊपर नजर रखेगी। ये सुनने के बाद किलमारिया हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हारी बहन कोई आम इंसान नहीं है। उसकी सेंसेस इतनी ज्यादा शार्प है कि वो बहुत ही खतरनाक लेवल तक सब कुछ महसूस कर सकती है। फिर वो बताती है कि माया से छुपकर तुम दोनों को देखने के लिए मैं लगभग 5000 किलोमीटर दूर से फ्लाई कर रही थी, लेकिन इतनी दूर होने के बाद भी माया मुझे कभी भी डिटेक्ट कर सकती थी, जिसमें मैं खुद भी डर गई थी। उसके बाद वो दोनों अपनी पहली मुलाकात को याद करते हैं। जब अशी एक बार फिर से भाग रहा होता है तब किलमारिया ने उसकी जान बचाई थी। वो बताती कि उसे उस वक्त बहुत ही खुशी हुई थी जब असी ने गलती से उसे अपनी बड़ी बहन कह दिया था। तभी अचानक जंगल के अंदर से किसी की मदद की चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनते ही असी तुरंत वहाँ की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पहुंचकर वो देखते है कि कुछ लोग ज़ॉम्बी जैसा दिख रहे होते हैं। ये देखकर अशी बहुत ही हैरान हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि उनके साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर एक मास्क मैड आ जाता है जो कि विलेजर्स की सोल को ऑब्जर्व कर रहा होता है। जैसे ही वो असी को देखता है और समझ जाता है कि वो एक एडवेंचरर है, वो तुरंत डेड सोल्जर की एक आर्मी को समन करता है और उन पर अटैक करने के लिए भेज देता है। अशी उन स्केलेटन सोल्जर्स को हरा देता है, लेकिन मेज उसे कमजोर समझकर सीधा उसकी सोल अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है। तभी सही वक्त पर किलमारिया वहाँ पर आ जाती है और अशी को बचा लेती है। किलमारिया को देखकर मेज बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर वो अपने इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं डीमन जनरल उपाटोस के लिए काम करता हूँ। वो कहता है कि अगर किलमारिया हमारे साथ आ जाए तो हम पूरी ह्यूमन सिटी को बर्बाद कर सकते हैं। ये सुनने के बाद असी तुरंत मना कर देता है और कहता है कि किलमारिया कभी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दयालु है और जेंटल बड़ी बहन है जिससे कि मैं जानता हूँ। ये सुनकर किलमारिया थोड़ा सा शर्मा जाती है। जब मैं सोचता है कि असी मजाक कर रहा है और सिचुएशन को सीरियस नहीं ले रहा है, लेकिन उसका ये सोचना उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। किलमारिया गुस्से में आ जाती है और एक ही अटैक में उस मेज को पूरी तरीके से खत्म कर देती है, जिससे कि वो बिना कोई निशान छोड़े वहीं पर गायब हो जाता है। इसके बाद सभी विलेजर्स बच जाते हैं। उसके बाद किलमारिया असी से कहता है कि मैं खुद को लकी
मानता हूँ कि मुझे तुम जैसा भाई मिला। चाहे हम बोल्ड रिलेशन में ना हो, पर तुमने मेरी सोच और मेरी जिंदगी दोनों बदल दिया। कुछ देर के बाद वो दोनों माया और सोफिया से वापस मिलते हैं और माया तुरंत अशी को चेक करने लगती है कि कहीं उसको चोट तो नहीं लगी है। उसके बाद ग्रुप हमें बताता है कि उन्हें रेयर फ्लावर्स मिला है और उसे रिसर्च करने के दौरान एक बड़ा सा पत्थर सोफिया पर गिरने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर माया ने उसे बचा लिया था। अगली सुबह हमें ग्लोरिया को देखने को मिलता है जो कि अभी सो रही होती है। तभी कौन उसे जबरदस्ती उठाने की कोशिश करती है। कुछ देर के बाद ग्लोरिया उठ जाती है और खुद को प्रिपेयर करती है क्योंकि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना होता है। दूसरी तरफ असी गिल्ड में होता है जहाँ पर सभी लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने मैच को हराकर विलेजर्स की जान बचाई थी। तब माया उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम अब ड्रैगन रैंक से बहुत ही करीब हो। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। ग्लोरिया दूर से ही असी पर नजर रख रही होती है। थोड़ी देर के बाद जब असी रोड पर चल रहा होता है तभी ग्लोरिया अचानक से उसके सामने आ जाती है। वो काफी देर से उसका वेट कर रही होती है। जैसे ही वो असी को देखती है वो नर्वस हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। घबरा कर वो क्वान को हेल्प के लिए बुलाती है। दोनों धीरे धीरे आपस में बात करने लगती है और क्वान लगभग ग्लोरिया की फीलिंग्स असी के सामने बोल ही देती है, लेकिन ग्लोरिया उसे बीच में ही रोक देती है। इधर असी पूरी सिचुएशन को गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि ग्लोरिया अब भी उस पर डाउट कर रही है और सोच रही है कि मैं अपना रैंक फेक कर रहा हूँ। ये मिसअंडरस्टैंडिंग तब तक चलती है जब तक वो लोग एक मिशन के लिए जंगल जाने का फैसला नहीं कर लेते। ये मिशन असी के रैंक को प्रूव करने के लिए होता है। रास्ते में क्वान ग्लोरिया से पूछता है कि तुमने असी को कभी बाहर चलने के लिए क्यों नहीं बोला। ये सुनकर ग्लोरिया और भी ज्यादा शर्मा जाती है और क्वान से एडवाइस मांगने लगती है। तभी वो असी का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसका हाथ ही तोड़ देती है। इसके बाद उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ की वजह से असी को सिर्फ दर्द ही होता है। ये देखकर अशी क्वान की तारीफ करता है कि तुम इतनी पेशेंस से ग्लोरिया को हैंडल करती हो। जिस पर क्वान कहती है कि हमें भी खुद पर गर्व होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी दो बड़ी बहनें जो कि बिल्कुल इसी तरीके से बिहेव करती है। आगे जंगल के अंदर अशी अपनी लाइट मैजिक का यूज करता है जिससे कि कुछ बंधे हुए एडवेंचरस दिखाई देते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एक तेज भूकंप आता है और एक जायंट ट्री मोस्टर जमीन से बाहर निकलता है। अशी और ग्लोरिया मुश्किल से उसके अटैक से बच पाते हैं। जब असी उसके साथ मिलकर फाइट करने की कोशिश करता है तब ग्लोरिया का ध्यान भटक जाता है क्योंकि वो असी के साथ शादी के सपने देखने लगती है और इसी मोमेंट पर ट्री मोस्टर उसे पकड़ लेता है और उसे जकड़ लेता है। जैसे ही ग्लोरिया को एहसास होता है कि असी ने उसे ऐसी हालत में देख लिया है जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी, उसकी शर्म और भी बढ़ जाती है और वो गुस्से में आकर अपनी फुल पावर से उस ट्री मोस्टर पर अटैक करती है और उसे एक ही बार में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। सिटी वापस आने के बाद ग्लोरिया काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसका असी के साथ जो डेट था वो बिल्कुल फेल हो गया था। तभी क्वान उसे कंसोल करती है और थोड़ा सा मजाक करके उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। अगली सुबह असी उठता है तो वो देखते कि क्वान उसके सामने खड़ी है। ये देखकर वो डर जाता है। फिर उसे पता चलता है कि माया ने क्वान को बिना उसे जगाए उसके रूम में आने दिया था। क्वान असी से कहती है कि तुम्हें ग्लोरिया की हेल्प करनी होगी, उसे अपना सामान अपने नए घर में शिफ्ट करना है। असी बिना सोचे समझे तुरंत मान जाता है। उसके बाद वो दोनों शिफ्टिंग में मदद करने के लिए आ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद ग्लोरिया भी वहाँ पर आ जाती है। उसके घर के सर्वेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जिद पर अड़ जाती है कि मुझे हर हाल में अपने नए घर में जाना है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जिसका नाम सेबास्टियन होता है। वो भी ग्लोरिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लोरिया सीधा कह देती है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब सेबास्टियन कहता है कि मैं पहले एक पावरफुल एडवेंचरर रह चुका हूँ, उसकी स्ट्रेंथ के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। उसके बाद सेबास्टियन समझाता है कि तुम्हारे फादर सिर्फ तुम्हारी चिंता करते हैं और वो ये चाहते हैं कि तुम एक प्रॉपर लेडी बनो जो कि फैमिली का नाम रोशन करे। लेकिन ग्लोरिया को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उसे नोबल प्रेस्टिज और फॉर्मल गैदरिंग से बहुत ही नफरत होती है। जब वो सब कैरिज में साथ बैठते हैं तब ग्लोरिया थोड़ी सी एम्बैरेस फील करती है क्योंकि असी ने उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स देख ली होती है। तब असी उससे कहता है कि ये सब नॉर्मल है, हर फैमिली में ऐसे प्रॉब्लम्स होते ही है। बाद में जब वो उसके नए घर पर पहुंचता है तो असी को पता चलता है कि ग्लोरिया किसी छोटे घर में नहीं है बल्कि अपनी फैमिली के एक बड़े से मैंशन में शिफ्ट हुई है और ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। जब वो घर को सेट करने में हेल्प कर रहा होता है तब वो एक हैवी टेबल उठाना चाहता है, लेकिन वो उसे उठा नहीं पाता। तब ग्लोरिया आती है और उसे आसानी से उठा देती है जिससे कि वो कुछ भी ना हो। दूसरी तरफ सेबास्टियन छत से सब कुछ देख रहा होता है। वो एक ड्रैगन रैंक एडवेंचरर को बुलाता है जिसका नाम टिंगा होता है। तभी अचानक सभी को अपने पीछे से एक बहुत ही डेंजरस प्रेजेंस महसूस होती है। वो माया होती है जो दूर से ही अपने भाई पर नजर रखी हुई होती है। जैसे ही उसकी पावर को महसूस करती है वो सब तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं और अपने घर पर लौट आते हैं क्योंकि अगर माया ने उन्हें पकड़ लिया तो उन्हें एक एक करके खत्म कर देती। इधर क्वान ये सब देख लेती है लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं बोलती। सेम टाइम पर हमें ग्लोरिया दिखाई देती है जो कि असी को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है और वो इसे इतना ज्यादा खिला देती है कि उसका पेट बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो प्रेग्नेंट हो। तभी अचानक से क्वान एक आइडिया देती है कि क्यों ना हम अशी को एक जॉब ऑफर करें। ये सुनते ही ग्लोरिया तुरंत इमेजिन करने लगती है कि असी एक मेड के ड्रेस में है और उसके बाल भी एक अजीब से स्टाइल में बंधे हुए हैं। लेकिन तभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और क्वान जल्दी से क्लियर करती है कि मेरा मतलब उसे नौकर रखना नहीं है बल्कि मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर असी के साथ एक एडवेंचरर क्लैन बनाएं। इसके बाद असी टानिया के पास जाता है और उसे क्लैन का आइडिया के बारे में बताता है जिस पर टानिया तुरंत मान जाती
जाती है और उसको इनकरेज भी करती है क्योंकि इससे गिल्ड की रेपुटेशन भी बढ़ेगी। थोड़ी देर के बाद हमें सेफ्रेड दिखाई देता है और पता चलता है कि तानिया भी उसकी फैन हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही उसे देखती है जो कि पुरानी सूखी बियर्ड लेकर घूम रहा होता है और बिल्कुल एक भिखारी जैसा लग रहा होता है, तो तानिया का सारा इंटरेस्ट वहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद तानिया असी से पूछती है कि क्या तुमने अपने क्लैन का नाम डिसाइड किया है, जिस पर असी कहता है कि अभी तक मैंने कोई नाम डिसाइड नहीं किया है। तभी अचानक से सोफिया उसके पीछे आ जाती है और कहती है कि वो भी क्लैन को ज्वाइन करना चाहती है और अपने आप को प्रूव करना चाहती है। ये सुनने के बाद असी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि सोफिया का लेवल उससे भी ज्यादा होता है। फिर सभी लड़के उससे उसका स्टेटस और कंडीशन पूछती है, लेकिन असी अपनी वीकनेस छुपा लेता है और कहता है कि मुझे अपने हाई स्टेट्स का दिखावा करना पसंद नहीं है, और सब उसकी बात को बिना सोचे समझे मान भी लेते हैं। तभी वहाँ पर ग्लोरिया आ जाती है और वो सोफिया को असी से चिपका हुआ देख लेती है, जिसे देखे ही उसे जलन होने लगती है और बिना कुछ बोले वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्वान असी को बताता है कि ग्लोरिया का माइंडसेट स्टेबल नहीं है और उसका कोई भी सच्चा दोस्त नहीं है, इसलिए वो ये क्लैन बनाना चाहती है ताकि उससे अच्छे दोस्त मिल सके और वो अकेली ना रहे। ये सुनने के बाद असी क्वान का थैंक यू करता है और कहता है कि तुम सच में एक लॉयल दोस्त हो। ये सुनकर क्वान शर्मा जाती है और चुप हो जाती है। उस रात हमें माया दिखाई देती है जो कि खाना बना रही होती है और असी अकेला बैठा हुआ क्लैन के मेंबर्स के बारे में सोच रहा होता है। वो नोटिस करता है कि क्लैन के सभी मेंबर्स उसके काफी स्ट्रॉन्ग हैं, जिससे वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और वो सोचने लगता है कि कहीं मेरी वीकनेस सभी के सामने ना आ जाए। तभी माया उसकी टेंशन को नोटिस कर लेती है और असी उसे क्लैन के आइडिया और अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता देता है और फिर वो माया से कहता है कि तुम इस क्लैन के लीडर बन जाओ क्योंकि तुम एक फेमस हीरो हो। माया तुरंत उसकी बात को मना कर देती है और कहती है कि असली हीरो तुम हो क्योंकि तुमने ही सबकी जान बचाई है। ये सुनने के बाद असी को यकीन नहीं होता है कि वो ये क्या सुन रहा है और माया की बातें उसको अंदर से काफी ज्यादा मोटिवेट कर देती है। वो उससे कहती है कि तुम बिल्कुल भी वीक नहीं हो और तुम दुनिया के बेस्ट टाइटल ब्रदर हो। कुछ दिनों के बाद उनका क्लैन ऑफिशियली बन जाता है, लेकिन जैसे वो अपनी पहली मिशन पर जाते हैं तभी एक अजीब सा मॉन्स्टर असी को पत्थर बना देता है। ये देखकर माया और बाकी सभी लोग उसे बचाने का तरीका ढूंढने लगते हैं, लेकिन सच ये होता है कि असी पूरा जोश में होता है और वो सब कुछ सुन भी सकता है और देख भी। बस अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा होता है। अंदर ही अंदर वो दुआ करता है कि मैं ऐसे हजारों साल तक पत्थर बनाना रहूं। तभी माया एक पल के लिए सोचती है कि शायद से किस करके उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो खुद को रोक लेती है। फिर वो असी को उठाकर अपने बेड पर ले जाती है और उसे ठीक करने के लिए और भी तरीके ट्राई करती है, पर उनमें से कोई भी काम नहीं करता। कुछ ही देर में सभी लड़कियां वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। तभी माया को एक अजीब सा आइडिया आता है, क्यों न हम सब असी के साथ बात लें, और बिना सब सोचे उसकी बात को मान भी लेते हैं। फिर वो सब हंसते हुए उस पर पानी डालने लगते हैं और अंदर से असी बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब बात से भी कुछ नहीं होता तो मिया थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, लेकिन बाकी सभी उसे समझाते हैं कि हम कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। तभी वहाँ पर किलमारिया आ जाती है उनसे मिलने के लिए। मिया डिसाइड करती है कि वो किस करके असी को ठीक करेगी और वो उसके पास आने लगती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर किलमारिया उस पर अटैक करके उसे रोक देती है। ये देखकर माया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। इस पर किलमारिया एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग मैजिक का यूज करती है, जिससे कि असी तुरंत ठीक हो जाता है। ये देखकर असी बहुत ही हैरान हो जाता है कि किलमारिया हीलिंग भी यूज कर सकती है। फिर पता चलता है कि उसने ये स्किल एक्स्ट्रा स्किल के रूप में सीखी है। उसके बाद माया को पता चलता है कि असी पूरे टाइम होश में था और उसने सब कुछ देख लिया। किलमारिया असी से पैसे मांगती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है और वो उन पैसों से बियर खरीदना चाहती है। ये सुनते ही माया शर्मा जाती है और तुरंत अपने रूम की तरफ भाग जाती है क्योंकि असी ने उसे बात करते हुए देख लिया था। अगले दिन वो सब गिल्ड में आ जाते हैं ताकि अपने क्लैन को ऑफिशियली रजिस्टर कर सके। जब असी से क्लैन का नाम पूछा जाता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि क्या नाम रखे। ग्रुप के सब लोग मिलकर अलग अलग नाम सजेस्ट करने लगते हैं, जैसे कि स्टार पार्टी या हीरो पार्टी, लेकिन असी बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और वो डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सा नाम सही रहेगा। तभी माया बीच में आ जाती है और क्लैन का नाम रख देती है आशीष पावर्स पार्टी। इसके बाद हमें सब लोग समंदर की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर उनमें से दो लोग बड़ी बड़ी लहरों के बीच एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक सोरी के पास तानिया और सोफिया शार्क अटैक कर देते हैं और उन्हें डराने लगते हैं। उसी वक्त आसमान में से एक बड़ा फ्लाइंग शार्क आ जाता है जो कहता है कि वो अपने साथियों का बदला लेने के लिए आया है जिनको पहले मारा गया था। और ये सुनते ही ग्लोरिया उसे प्रोवोक कर देती है, जिससे कि वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने साथियों को बुलाकर असी के ग्रुप पर अटैक कर देता है। लेकिन सब लड़की अपनी पावरफुल मैजिक का यूज करती है और उन सभी को आसानी से हरा देती है। तभी एक शार्क पीछे से माया पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर असी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो खुद एक पावरफुल वेयरपुल के पास आ जाता है। माया उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है और आखिर में उसे बचा ही लेती है। जब असी को होश आता है तो वो माया को ठीक देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक सुनसान आइलैंड पर आ चुके हैं। माया उसे समझाती है कि किलमारा उन्हें जरूर ढूंढ लेगी। उसके बाद वो दोनों मिलकर खाना और पानी की तलाश करने का फैसला करते हैं। असी अंदर ही अंदर खुश होता है क्योंकि अब वो माया के साथ अकेले टाइम स्पेंड कर पाएगा। दोनों सर्च करते करते आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक नदी मिल जाती है। माया एक बड़े से पेड़ को काटकर जनाने
बनाने के लिए लकड़ी बना देती है। उसके बाद वो दोनों फिशिंग करने लगते हैं, जहाँ पर असी मुश्किल से एक छोटी मछली को पकड़ पाता है। वहीं माया आसानी से एक बड़ी मछली को पकड़ लेती है। इसके अलावा असी अपनी स्टोन थ्रोइंग स्किल का यूज करके एक छोटा सा बर्ड भी हंट कर लेता है। उसके बाद माया लंच प्रिपेयर करती है और दोनों खुशी खुशी साथ में खाना खाते हैं। शाम के टाइम पर वो दोनों समंदर के पास बैठ जाते हैं। तभी असी उससे कहता है कि जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मैंने बहुत ही कुछ एक्सपीरियंस किया है। और वो माया से पूछता है कि क्या तुम्हें ये नई लाइफ पसंद है? जिस पर माया कहती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक मैं खुश हूँ। ये सुनने के बाद असी कहता है कि शुरू में मैं काफी ज्यादा डरा करता था, लेकिन जब तुम मेरी लाइफ में आई तब मुझे सुकून और खुशी दोनों मिल गई। असी उसका थैंक यू करता है क्योंकि वो हमेशा से उसकी हेल्प करती आई है। दोनों का ये पीसफुल मोमेंट चल ही रहा होता है कि तभी अचानक से समुद्र का एक बहुत ही बड़ा फ्लाइंग शार्क बाहर आ जाता है। ये कोई नॉर्मल शार्क नहीं होता बल्कि शार्क किंग होता है, जो कि अपने साथियों की मौत से बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। तभी अचानक से किलमारिया बाकी सभी लड़कियों के साथ वहाँ पर आ जाती है और सब मिलकर उस मोस्टर पर अटैक कर देते हैं। असी अपने सब दोस्तों को वहाँ पर देखकर बहुत ही हैरान रह जाता है और तभी उसे समझ में आता है कि माया ने जो विश मांगी थी वो ये थी कि वो उसके साथ एक पूरा दिन अकेले इस आइलैंड पर स्पेंड करें। और बाकी सभी लोग दूर से उन दोनों को देख रहे होते हैं ताकि हर बात भी सुन सके। तभी शार्क किंग अपने सभी साथियों को बुला लेता है और सब शार्क्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब वो नॉर्मल मोस्टर्स नहीं बल्कि एक बड़े बड़े मैकेनिकल वॉरियर्स जैसा दिखने लगते हैं। फिर वो सब एक साथ मिलकर एक जायंट रोबोट जैसा फॉर्म बना लेते हैं और एक डेंजरस अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये देखकर असी डर जाता है और समझ जाता है कि अगर ये अटैक लग गया तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। तभी माया आगे बढ़ती है और वो डिसाइड करती है कि वो इस जायंट शार्क रोबोट को खत्म करेगी। फिर वो एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग मैजिक का यूज करती है जिससे कि समंदर दो हिस्सों में बट जाता है। ये देखकर किलमारिया भी बहुत ही शौक हो जाती है, लेकिन शार्क ने उसका मूड खराब कर दिया होता है, इसलिए माया और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है और फिर अपनी फुल पावर का यूज करते हुए एक बड़ा सा फायर स्पेल कास्ट करती है, जिससे कि वो शार्क पूरा जलकर ग्रिल्ड फिश बन जाता है। फाइट के बाद माया और किलमारिया के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है क्योंकि दोनों थक चुकी होती है और बहुत ही थोड़ी गुस्से में भी होती है। वहीं दूसरी तरफ असी टान्या के साथ बैठा होता है और आज के दिन को एंजॉय कर रहा होता है। उसे लगता है कि आज का दिन सच में एडवेंचर से भरा हुआ था। कुछ हफ्तों के बाद एक तेज बारिश हो रही होती है। तभी दोनों बड़ी सिस्टर्स कहती हैं कि वो बारिश रुकने तक एक दूसरे को पैशनेटली किस करेंगी। ये सुनते ही असी तुरंत एस्केप स्पेल का यूज करके वहाँ से भाग जाता है और उन दोनों को उसके ऐसे रिएक्ट करने पर थोड़ा सा अजीब लगता है। आखिर में एक विच जिसका नाम वॉल ई होता है वो वहाँ पर आती है और पता चलता है कि ये बारिश उसी ने करवाई थी ताकि एटमॉस्फेयर थोड़ा सा फन और मैजिकल बन सके। अगली सुबह बारिश रुक चुकी होती है लेकिन पूरा शहर पानी से भर चुका होता है। तभी अचानक से पानी में से एक स्लाइम निकलकर असी पर अटैक कर देता है। माया तुरंत रिएक्ट करती है और उस स्लाइम का हाथ काटकर असी को बचा लेती है, लेकिन वो स्लाइम फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी माया और किलमारिया दोनों लड़ने लगती है कि असी को कौन बचाएगा और इसी बीच असी खुद ही अपने आप को छुड़ा लेता है। जल्दी उन्हें पता चलता है कि पूरा शहर स्लाइम से भर चुका है और बहुत ही सारे लोग उनके अटैक का शिकार हो रहे हैं, इसलिए तुरंत सभी विलेजर्स को एवियोकेट करना शुरू कर दिया जाता है। असी भी लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी वो टानिया को देखते हैं जो कि एक स्लाइम के साथ अटैक में फंसी होती है। वो उसे बचा लेता है और टानिया उसके दिल से शुक्रिया अदा करती है। कुछ ही देर के बाद माया को समझ में आता है कि स्लाइम ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है और उसे शक होता है कि कोई पीछे से इन सभी को कंट्रोल कर रहा है। तभी तानिया बताती है कि रॉय सुबह जल्दी खेलने के लिए बाहर गया था और अभी डेंजर में हो सकता है। ये सुनने के बाद असी उससे प्रॉमिस करता है कि वो रॉय को ढूंढ लेगा ताकि तानिया बाकी लोगों को सेफली बाहर निकाल सके। इधर माया डिसाइड करती है कि वो सभी स्लाइम्स को खत्म कर देगी और किलमारिया भी उसकी बात से एग्री करती है, लेकिन असी उसे रोक देता है और कहता है कि अगर तुमने अपनी फुल पावर का यूज किया तो पूरा शहर ही बर्बाद हो सकता है। ये सुनकर वो दोनों अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। तभी अचानक से उन्हें एनिमी की प्रेजेंस फील होती है। दूसरी तरफ टानिया सिविलियंस की मदद कर रही होती है। तभी एक मैजिक एक्टिवेट होता है जिससे कि नए मॉन्स्टर्स अपीयर हो जाते हैं और लोगों पर अटैक करने लगते हैं। तभी पेलमोंग क्लैन वहाँ पर आ जाता है और एक पावरफुल फायर मैजिक का यूज करके फ्लाइंग मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस मैजिक गेट को भी तोड़ देता है। विलेजर्स उनका दिल से शुक्रिया अदा करता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद एक बड़ा सा मैजिक गेट खुल जाता है जिसमें से नए मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं जो कि इंसानों को मारने के लिए आए होते हैं। इधर वो एक इंजर्ड लड़की के साथ छुपा हुआ होता है। लड़की चल नहीं पा रही होती इसलिए वो वहाँ से भाग नहीं पाती। तभी अचानक से अशी वहाँ पर आ जाता है और असी को देखकर रॉय बहुत ही खुश हो जाता है। असी उसका थैंक यू करता है और कहता है कि तुमने इतनी देर तक इस लड़की को प्रोटेक्ट करके बहुत ही बहादुरी दिखाई है। उसके बाद वो सब लोग सेफ जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और बड़े बड़े स्लाइम सर्पेंट्स उनका रास्ता रोक देते हैं। असी इंजर्ड लड़की को लेकर फाइट भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर कोई आकर उन्हें बचा लेता है और जब असी उसे देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही क्रिमिनल होता है जो कि स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, यानी कि एक पुराना दुश्मन जो कि उनकी जान बचाने आया था। तभी एक और स्लाइम सर्पेंट उनके सामने आ जाता है, लेकिन उसी वक्त सेफ्रेड वहाँ पर आ जाता है और एक ही बार में अपनी सोर्ड से उस मॉन्स्टर को काट कर सभी को बचा लेता है। इसके बाद सेफ्रेड उन्हें बताता है कि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, हमें स्लाइम कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि सब कुछ रुक सके।
सके। वो असी को जिम्मेदारी देता है कि तुम बच्चों को सेफ जगह पर ले जाओ और उसके बाद स्लाइम कोर को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करो। इतना कहकर सेफ्रेड खुद उस मोस्टर से लड़ने के लिए जाता है। दूसरी तरफ टानिया मदद के लिए नोबल्स के पास जाती है, लेकिन कोई भी उसके लिए अपनी गेट्स को नहीं खोलता। इधर असी एक सेफ जगह ढूंढते हुए एक पुराना और सुना हुआ चर्च फाइंड कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ टानिया सोचती है कि शायद से ग्लोरिया के घर वाले मदद कर दें, लेकिन रास्ते में स्लाइम्स उस पर अटैक कर देते हैं। चर्च के अंदर इंजर्ड लड़की असी का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जान बचाई। वहीं सोफिया बिना रुके सभी इंजर्ड लोगों को हील कर रही होती है। वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है, लेकिन फिर भी रुकने का नाम नहीं लेती। जब वो असी से मिलती है तो वो थकान की वजह से गिरने वाली होती है, लेकिन फिर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर इंजर्ड लड़की को हील करती है। तभी अचानक से सोफिया की पुरानी पार्टी का एक मेंबर दर्द से चिल्लाने लगता है। सोफिया तुरंत उसे हील करने जाती है, लेकिन वो और उसके साथी उसके साथ बदतमीजी से बात करते हैं। ये देखकर सोफिया को बहुत ही गुस्सा आता है और उन्हें सबक सिखाती है, क्योंकि वो लोग शहर के लोगों को परेशान कर रहे थे। इधर असी थोड़ा सा टेंशन में होने के बाद भी डिसाइड करता है कि स्लाइम कोर को ढूंढा जाए। बाकी एडवेंचरस उससे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर लेंगे। दूसरी तरफ टानिया ग्लोरिया के घर के बाहर खड़ी होती है जब मॉन्स्टर्स शहर के लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं और पीछे से एक इविल सोर्सरर ये सब देखकर खुश हो रही होती है। उसे अपनी फैलाई हुई तबाही देखकर मजा आ रहा होता है, लेकिन तभी माया और किलमारिया उसे ढूंढ लेती है और डिसाइड करते हैं कि उसे तुरंत खत्म करना होगा। इधर ग्लोरिया अपने घर के अंदर सर्वेंट्स को समझाने की कोशिश करती है कि गेट्स को खोल दो और लोगों को अंदर आने दो, लेकिन एक बूढ़ा आदमी मना कर देता है और कहता है कि मेरा फर्ज है इस इविल को प्रोटेक्ट करना। और आखिर में ग्लोरिया उसे मना लेती है और जैसे ही गेट खुलता है तानिया को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। तानिया ग्लोरिया को बताती है कि असी अभी भी शहर में रोय को ढूंढ रहा है। तभी अचानक से एक मोस्टर तानिया पर अटैक कर देता है, लेकिन उसी वक्त टीगा वहाँ पर आ जाता है और अजीब सी अपीयरेंस के बावजूद उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ माया और किलमारिया डीमन सोर्सर्स गली के सामने आ जाती है। गली किलमारिया से पूछती है कि तुमने डीमन किंग को धोखा दे दिया, और वो उससे कहती है कि मेरे साथ मिलकर इस शहर को बर्बाद करने में मदद करो, लेकिन माया बीच में आकर उसकी बात को सीधा मना कर देती है। ये सुनकर गाली गुस्सा में आ जाती है और माया पर एक पावरफुल फायर स्पेल का अटैक कर देती है। इधर शहर में असी भी स्लाइम कोर को ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक से ग्लोरिया वहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर असी बहुत ही खुश हो जाता है। साथ ही क्वान भी होती है जो कि अपनी एबिलिटी का यूज करके स्लाइम कोर की लोकेशन पता कर लेती है और वो इससे सक्सेसफुल भी हो जाती है। दूसरी तरफ गली बहुत ही हैरान हो जाती है कि माया उसके अटैक से बच गया। तभी किलमारिया एक पावरफुल फायर अटैक से उस पर पलटवार करती है और गली को दूर फेंक देती है। गली बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से वहाँ से भाग निकलती है। ये देखकर किलमारिया थोड़ा पीछे हटने लगती है, क्योंकि माया अब खुद इस फाइट को खत्म करना चाहती है। इधर असी और उसकी टीम स्लाइम कोर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मोस्टर बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। तभी वो कोर को आसमान में छुपाने की कोशिश करता है। असी ग्लोरिया की मदद मांगता है और ग्लोरिया तुरंत मान जाती है। वो असी को जोर से हवा में उछाल देता है, लेकिन स्ट्रगल करता है क्योंकि मोस्टर उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक पत्थर को फेंकता है जो सीधा स्लाइम कोर पर लगता है और उसे तोड़ देता है, और इसी के साथ लेजेंडरी स्लाइम डिफीट हो जाता है। असी नीचे गिरने लगता है, लेकिन माया तुरंत आकर उसे पकड़ लेती है और इस तरह पूरा शहर बच जाता है। तभी विलेजर्स और एडवेंचरर्स खुशी मनाने लगते हैं। असी सोचता है कि वो स्लाइम कहाँ गया। तभी पता चलता है कि और उसके कोर दोनों एक गड्ढे में गिरकर गायब हो गए। शाम को असी को प्रमोट करके गुलेम रैंक दे दिया जाता है और अब वो ड्रैगन रैंक तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक स्टेप बाकी होता है। उसके दोस्त उसकी जीत पर प्रमोशन की सेलिब्रेशन करते हैं और माया के हाथ का बना हुआ खाना सब मिलकर एंजॉय करते हैं। बाद में असी बाहर माया से मिलता है और उसे थैंक यू करता है कि वो कितनी अच्छी बड़ी बहन है। ये सुनकर माया शर्मा जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सोफिया आकर बीच में बोल पड़ती है कि ग्लोरिया रो रही है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। ये सुनकर असी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं इसके अगले सीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।